ठीक यार है, ठीक। आप ना भैया, आप ना ट्विटर पे 3 लोगों को फॉलो करते हो। 3 2 5 हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, तीन तीन वो है, एक है एलियन, ठीक है, एक है द सीक्रेट सोसाइटी, एक है, तीसरा है इल्यूमिनाटी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ट्रेडिंग मॉन्क्स। दिस इज एपिसोड 4 ऑफ चाय एंड चार्ट्स। इस एपिसोड में हम लोगों ने एक ऐसे ट्रेडर को बुलाया है सीखने के लिए जिनके पास ट्विटर पर लगभग 1 लाख फॉलोवर हैं, यूट्यूब में लगभग 1.5 लाख के फॉलोअर्स हैं, टेलीग्राम में भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है और वो खुद भी बहुत बड़े कंट्रोवर्शियल आदमी है। और वी आर वेरी मच थैंकफुल टू हिम। उन्होंने अपना जो कीमती वक्त है, उन्होंने कल भी 1 घंटा दिया था, बहुत अच्छी कैंडिडेट बातें हुई। आज भी लगभग उन्होंने 4 घंटा दिया, कैंडिडेट बातें हुई, चार्ट्स पे बात हुई और उन्होंने मेरी स्विंग ट्रेड्स को देखा, स्विंग ट्रेड्स में क्या गलती करे तो उन्होंने कुछ नया इनपुट दिया। सो ओवरऑल बहुत ही बेनिफिट मिला है, बहुत वैल्यू ऐड हुई है। तो होपफुली जो व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे उनको भी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन होगा। सो आई ऑल्सो वांट टू से थैंक यू हमें इतना टाइम देने के लिए। उन्होंने अपना 2 सेटअप शेयर किए, एक स्कैल्पिंग सेटअप, एक स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप शेयर किया। उन्होंने अपना अकाउंट हमें दिखाया कि उनके पास क्या क्या होल्डिंग्स हैं और वो आगे फ्यूचर को कैसे अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। प्लस उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी की जो सिर्फ ट्रेडिंग मॉन्ग एक्सक्लूसिव है और कभी नहीं और कहीं पे उन्होंने ये सब बातें नहीं की। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू हिम। एंड ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है एंड विच इज फुल ऑफ इनसाइट्स। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, यू शेयर दिस टू योर सर्कल, आप कम्युनिटी में शेयर करें बिकॉज आप भी अब डेफिनेटली उनको जानते होंगे। एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू हिट दैट बेल आइकन। सो हियर टू अभिषेक कर। फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक भैया, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट। एंड ये ट्रेडिंग मॉन्क्स हम अपने आप को कहते हैं, जस्ट नेम। सो ये ट्रेडिंग मॉन्क्स का एक इनिशिएटिव है अच्छे ट्रेडर से, एक्सपीरियंस सीजन ट्रेडर से, आप जैसे सीजन ट्रेडर से एक फ्री विलिंग कन्वर्सेशन करने के लिए, ताकि हम लोग आपके एक्सपीरियंस को, आप जितना आप सीखें, आपके कुछ टिप्स ट्रिक्स प्रैक्टिस को हम अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पाए। जो पर्सनल, इसमें हमारा पर्सनल वेंडेटा होता है कि हम लोग खुद भी सीखें प्लस ये इन्फॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करके लोगों तक भी पहुंचाएं। सो थैंक यू फॉर कमिंग। और अभिषेक अगेन हमारी तरफ से भी थैंक यू। आपको हमने रीच करा, मतलब आपको बोला कि डीएम करिएगा, आपने डीएम करा, उसके बाद आपने टाइम दिया, टाइम पे भी हम लोग की 1 घंटे बात हुई और बहुत कैंडिड था, मतलब लगा नहीं कि आपसे पहली बार बातचीत हो रही है। इट वाज जस्ट लाइक कि किसी अपने बड़े भाई से बात कर रहे हैं। सो और आपने 2 रिक्वेस्ट हम लोगों ने करी थी, दोनों रिक्वेस्ट आपने मान लिया, वो भी तुरंत ही मान लिया, ऐसा नहीं था अरे इसके बारे में सोचते इसके बारे में सोचते हैं। और आप कल बात हुई और आज आप यहाँ पे हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया हर लगातार 2 दिन तक और एक्सेप्ट करा हम लोग इनवाइट को। वेलकम एंड इट्स अ प्लेजर आप लोगों के चैनल पे होने का। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम दोनों, और चढ़ा नहीं रहा हूँ जेन्युइनली, बिकॉज आई सी द एफर्ट्स व्हिच यू गाइस एक्चुअली पुट। क्लियरली बताओ, मेरी एडिटिंग 10% होगी, तुम लोगों की जो एडिटिंग है, जिस तरह स्ट्रक्चर करते हो, आई वोंट जस्ट से एडिटिंग, आई वुड से मोर ऑफ स्ट्रक्चर्ड, वो तुम लोगों का 90% बेटर है। और यही चीज मैंने तुम लोगों का एक वीडियो था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ तुम लोग किसी सैटरडे को आई थिंक सो तुम लोग डालते हो कुछ एक वीडियो, आई थिंक सैटरडे। हाँ, तो ये आज से 1 आध महीने पहले की बात है। मैंने एक जन को भेजा था, मैंने बोला यार देख यार, ये लोग इतनी मेहनत करके बना के डाल रहे हैं ये वाली चीजें, मैंने तो कभी करी नहीं ये वाली चीजें, मतलब लिटरली दैट इज रिफ्लेक्टेड। सो यू गाइस आर डूइंग गुड वर्क, करते रहो ऐसे ही, बिल्कुल चैनल पूरा जूम इन होगा आगे चल के। इसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक भैया, हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, व्हाट इज योर एक चीज और अभिषेक भैया, जर्नी आपकी क्या है ना कि विवेक बजाज भाई के पास भी है और आपके चैनल पे भी है, कुछ लोग ने आपके ऊपर ट्रिब्यूट करते बनाया है। सो मतलब जर्नी आपकी ऑलरेडी पब्लिक फोरम है, बट इट्स ऑल ओवर द प्लेसेस। सो वी वांट यू, वी वांट आवरसेल्फ, मतलब कि आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई, व्हाट ट्रिगर्ड इनटू ट्रेडिंग, और कितने साल पहले आपने ट्रेडिंग करना शुरू करा और स्टार्टिंग का आपका कैसा था, अब तक कैसा चलता है। Like a lot of people, अपन भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। I'm not from a family of traders, I'm not from a family of brokers, I'm not from a family of anyone related close to stock market. इनफैक्ट आज भी कभी कभार ऐसा हो जाता है, वो तो क्या पैसे बनते हुए देखते हैं तो घर वाले बोलते हैं चलो ठीक है, बट देयर आर फैमिली मेंबर्स हु एट टाइम्स हैव दिस थिंग इन देयर माइंड कि हमारा बेटा कुछ अलग ही कर रहा है, मतलब शेयर बाजार करना, मतलब एक दे हैव दिस
एक हवा मचा हुआ है मार्केट में, बट देन जब पैसा बनता है, गिफ्ट विफ्ट दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं, वो बात अलग है। सो दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो वो समझ जाते हैं कि भाई पैसा तो बन रहा है। अब सीन ऐसा हुआ कि सो बेसिकली आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट। मेरा पहला जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ था मार्केट को, फॉर्मल में बोल रहा हूँ, तो हमारा बिजनेस स्टडीज करके एक सब्जेक्ट रहता था, तो उसमें जो हमारी टीचर थी उनने जिक्र किया था कैपिटल मार्केट करके, एक अपना सब्जेक्ट रहता है उसपे, कैपिटल मार्केट, और ये कुछ चीजें बताते हैं उसपे। तो वहां पर बात करते करते कुछ असाइनमेंट्स की बात हो रही थी, जिसपे कि उनने जिक्र किया वॉरेन बफेट का। अब वॉरेन बफेट साहब जब जिक्र हुआ था, तो लेट मी टेल यू कि अब इंटरनेट इतना बढ़ गया, हमारे टाइम पे उतना नहीं था, इट वाज जस्ट कमिंग इनटू दिस स्पेस थोड़ा बहुत। और आज क्या, हर बंदे के पास, हर 5 साल के बच्चे के पास भी इंटरनेट है। उस टाइम पे ये सीन नहीं था। उस टाइम पे आई स्टिल रिमेम्बर ऑर्कुट थे, याहू मैसेंजर के ग्रुप होते थे। सो इट वाज लाइक कि हम दिन का 10 मिनट, दिन का भी नहीं, हफ्ते में 10-15 मिनट बैठ जाते थे, दैट वाज मोर देन इनफ। और अभी तो दिन के 15 घंटे निकल जाते लोगों के सोशल मीडिया पे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पता नहीं तो लगता। ये उस सीन का। तो वॉरेन बफेट वाज नॉट दैट पॉपुलर इन इंडिया। इनफैक्ट सिर्फ राकेश झुनझुनवाला जी को भी अगर आप फॉर्मली जाके पूछोगे उस टाइम पे, तो ओनली दोज हु आर हार्डकोर इनटू स्टॉक मार्केट्स वो जानते थे। फॉरगेट अबाउट राधाकिशन दम्मानी, रमेश दम्मानी, नो वन लिटरली न्यू। इट्स द न्यू जनरेशन इज एक्चुअली क्वाइट क्या बोल सकते हैं, लकी है कि इनको ये सारी चीजें, आपको है ना प्लैटर मिल जाती हैं कि आपके पास इतना रिसोर्सेज है, बट उसका रिपरकशन भी है, आई टेल यू। तो अब क्या हो गया कि अब मैंने पहली बार सुना और पता चला कि भैया शेयर बाजार से इनने पैसा बनाया था। एंड तब आप जब गूगल सर्च भी करते थे उस टाइम पे, तो अभी तो काफी स्ट्रक्चर्ड आपको टॉप 10 बिल्कुल सही सर्चेस मिल जाते थे। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तब शायद याहू का ज्यादा चलता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, याहू का चलता था उस टाइम पे। मेरी जो ईमेल आईडी थी वो भी हॉटमेल की थी, ठीक है। सो वो बहुत अजीब अजीब रहता था ना, कूल बड़ी हीरो, वो उस टाइप की थी अपनी आईडी। सो अब अपन देखें तो विद ब्रीफ आई कुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज समवन जिसने बहुत लपक पैसा बनाया हुआ है, वो भी एक अलग फील्ड से। अब डीप विद इन अपने अंदर डिजायर हमेशा था कुछ अलग ही करने का है। मतलब वी डिडंट वांट टू डू समथिंग वेरी नेचुरल कि वही जॉब करो ये करो। ऑल्दो अपन हमेशा एक सेफ्टी नेट के साथ खेलते थे। देखो मेरे घर वाले क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, दे आर फ्रॉम गवर्नमेंट बैकग्राउंड। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि गवर्नमेंट घर पे आप कभी भी पैदा होते हो, सो योर एम्बियंस हैज अ लॉट टू डू विद योर नर्चरिंग एंड योर ग्रोइंग अप एस्पिरेशंस। तो एक जब मिडिल क्लास बंदा जिसके घर वाले गवर्नमेंट में, वो कभी नहीं चाहेंगे शेयर बाजार तो छोड़ दो, बिजनेस भी नहीं चाहते, बिकॉज हमारा दूर दूर तक बिजनेस से भी कोई लेना देना नहीं था। सो दे हैड द स्ट्रिक्ट टाइमलाइन जो सबका होता है कि बेटा पढ़ेगा, पहले तो था कि इंजीनियरिंग करेगा, AIEEE IIT देगा, उसके बाद उधर से निकलेगा, जॉब लगाएगा, शादी करेगा, 2 बच्चे करेगा, बस सुखी जीवन। ये दैट वाज द प्लान व्हिच वाज सेट। अपन ने पहले ही तोड़ दिया। 1 महीने पहले गए और उसके बाद अपन ने पहले ही कॉमर्स ले लिया। तो ये लोग पहली बार फैमिली में ये क्या हो गया कि भैया कॉमर्स ले लिया। अब अपन ने सिर्फ कॉमर्स में तब सुना था सीए वर्ड कि सीए बनते हैं, तो कुछ लोगों से सुना था, तब इन्नो भी सुना था, तो मैंने सीए करना है। एक्चुअली सीए नहीं करना था, मैंने पीसीएम की क्लास 1 महीने अटेंड करी, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो आई वाज लाइक, और दूसरी चीज समझ गया था कि मैं तभी देखता था कि कॉमर्स वाले तो मस्त मजे मस्ती कर रहे हैं यार, और हम लोग इधर पढ़ रहे हैं तो भी पल्ले नहीं पड़ रहा। तो मैंने बोला यार अपन को छोड़ देना है, अपन को ये नहीं होगा। पर घर वाले थोड़ी मानेंगे ये वाली चीज, तो घर पे ये प्लांट कर दिया कि ये नहीं सीए बनना है हमको, इसलिए किया हुआ। आज तक घर वाले सोचते आप भी स्कैम वहां से कर रहे थे। हाँ, अरे यार तुम स्कैम वर्ड अरे यार तुम स्कैम वर्ड आधे आ जाएंगे उसी पे। तो सीन वहां से शुरू हो गया। अब somehow they got convinced। अपन तो रो दिए थे, नहीं भैया अपन को नहीं करना पीसीएम। वो घर वाले सपने संजो के बैठे कि बेटा IIT, बिकॉज एट दैट टाइम आप वो जो बोलते ना कहीं पर भी पत्थर फेंको 10 में से 7 इंजीनियर निकलते थे, वही वाला सीन था हर जगह। तो उनके दिमाग में ऑब्वियसली एक ये था, बिकॉज दे आर फ्रॉम गवर्नमेंट बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, तो वो एक सिक्योरिटी चाहते, वो अपनी जगह सही थे, दे वर कंप्लीटली फाइन ऑन दैट लेवल। प्लस उनने जितने भी बच्चों का सुना है जो भी सुखी जीवन जी रहे थे, वो सब वही करे, इंजीनियरिंग करे, जॉब करे। तो दैट इज वेयर अपन धीरे धीरे करके कॉमर्स में आ गए। कॉमर्स के बाद अपन इस तरह आ गए, वॉरेन बफेट साहब के बारे में सुना, यहाँ से ट्रिगर हुआ कि कुछ होता है ऐसा शेयर बाजार। बट दैट क्यूरियोसिटी डिडंट पिक अप सो मच। थोड़ा बहुत बना, माहौल बना कि कुछ एक कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉलेज के टाइम पे ग्रेजुएशन जब चलता है, आप जितना भी बोल लो मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, एटलीस्ट मैं अपने लिए बोल सकता हूँ मैं उतना ज्यादा नहीं था। आई वाज लाइक चिल्ड आउट, मजे मस्ती कर रहे हैं, लोगों के साथ घूम रहे, बंक कर रहे हैं क्लासेस एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड दिस इज 11th 12th। यस, 11th 12th एंड नाउ 12th के बाद भी अपना सेम ही सीन चल रहा है। ओके, अच्छा ओके, 12वां के बाद भी सेम चीज चल रहा है। बट देयर वाज वन गुड थिंग। अच्छा, ये एक्सक्लूसिव आप लोगों के इसमें मैं बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने थोड़ी अपनी स्टोरी पे बताया अपने उधर।
अब यहाँ पर अब देखो ऑब्वियसली वंस यू गेट इनटू स्कूल एंड कॉलेज, वो ट्रांजिशन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन आ जाता है, ठीक है, थोड़ा अब वो आ रहा है माहौल। तो अब सीन ऐसा हो जाता है कि बाय दिस टाइम आई हैव माय सेकंड ब्रेकअप, ठीक है। फर्स्ट कैसा हुआ तो वो छोड़ो, सेकंड ब्रेकअप हो गया। और अब अपने मानस के रूम में लाइट भी जल रही, पीछे देखिए बॉल बना हुआ है, लाइट चल रहा है। So, अब मैं उस चीज पे हंसता हूँ, लेकिन बिलीव मी हम लोग जब उस फेज में होते हैं तब वो रहता है चांद तारे तोड़ लो, लिटरली आई बीन इनटू ऑल दैट फेजेस, ओके। और तुम्हारे बिना मर जाऊंगा एंड ऑल दोस थिंग्स। आई होप शी डजंट सी दिस थिंग, एनीवेज अब तो उसका बच्चा भी है। भाई अब हम मामा बन गए। और मजे की बात है, चलो छोड़ो यार, पर ठीक है चलो बोल देते अपन, क्या अपना यही रहता है, कैंडिड बोल देते हैं जो भी है। अदरवाइज लॉट ऑफ पीपल जज की यार ये प्रोफेशनल हो गया, ऐसे कैसे बोल रहा है, प्रोफेशनल है तो क्या मजे मस्ती नहीं कर सकती, ये कहाँ पे लाइफ है अपनी, और सिंपल सी बात है। मतलब और आगे देखो, प्रोफेशनल होने के साथ मेरे को ना 106 साल जीना है, और 106 साल तभी जी सकते हैं जब तक हंसी मस्ती के साथ रह सकते हैं, वरना इतना स्ट्रेस है दुनिया में, और ट्रेडिंग में कितना स्ट्रेस है वो तुमको भी पता है। तो until unless we don't engage ourselves into stress buster things ना, it's not possible। तो coming back to the point, तो अपना ब्रेकअप हो गया था। अब इसका एक एडवांटेज क्या हो गया था, this is basically how I improved my skills, ठीक है। I used to be a very introvert person and this is first year के आसपास है ग्रेजुएशन का, ठीक है। this is first year graduation but second breakup। so अब ये सीन ऐसा हो जाता है कि अब मेरे उसमें ना void हो गया था, because most of the time मैं उन्हीं के साथ spend करता था and I still have a lot of respect for her, okay। so पूरा उसके साथ था, सब कुछ उन्हीं के साथ, दोस्ती यारी भी बहुत कम हो गई थी बीच में। फ्रेंड्स यूज्ड टू टॉन्ट कि भैया अब तो तुम्हारे पास समय नहीं है, अब तो तुम बदल ही गए हो, ऐसा ऐसा ये सारी चीजें चलती थी। बट यहाँ पे जो void हो गया, तो I desperately needed to fill that void। so the only way to fill that void was to do something worthwhile। तो वहां से अपनी वो जर्नी शुरू हुई कि अपन को कुछ ढंग का करना है, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग ऑन योर चैनल। तो वहां से मैंने कुछ चीजें ढूंढी। फॉर एग्जांपल वन वाज कॉलेज इवेंट्स, ठीक है। तो कॉलेज इवेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर फील्ड इट कुड बी, डिबेट हो, नुक्कड़ नाटक हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, फाइनेंस क्विज हो, जो भी हो, बिकॉज आई लिटरली वांटेड टू गेट अ शिफ्ट। मेरे को अपने माइंड को एंगेज करके रखना था कहीं ना कहीं पे। एंड विद इन दैट प्रोसेस अब मैं धीरे धीरे क्या हो गया था, जब मैं फाइनेंशियल क्विजेस के लिए जा रहा था, बिजनेस क्विज टू बी वेरी प्रिसाइज, और मेरा सबसे बढ़िया था, ओके, अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस थिंग, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। मैंने फोटो भी बहुत बार डाली हुई है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। सो फार आई एम अ प्राउड रेसिपिएंट ऑफ 99 अवार्ड्स, national as well as this thing, and that is on a diversified fields, okay। that includes presentation हो गया, that includes आपका dramatics हो गया, काफी सारी चीजें हो गई हैं। in fact I was awarded the young leadership award at महात्मा मंदिर, जहां पर की स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत हुआ था by नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। हाँ, so वहां पे वो चीज भी हो चुकी है। तो ये सारी शुरुआत इसी चक्कर में होती है। दैट्स व्हाई आई एम ग्रेटफुल, एनीथिंग व्हाट हैपेंस टू योर लाइफ यू शुड बी ग्रेटफुल कि यार वो ब्रेकअप भी हुआ तो दैट गेव मी अ पर्पस। तो वहां से काफी सारी चीजें मैंने ये करी। एंड जैसे जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म होने को आ रही थी, तब क्या हो गया था कि एक HSBC के एक अच्छे मैनेजर थे, ठीक है। अब वहां पर क्या हो गया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स जा रहे थे टू लर्न दिस ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तब स्टॉक मार्केट बोलते थे, देयर वाज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, कोई बच्चा नहीं बोलता था, स्टॉक मार्केट सीखने जा रहे हैं। तो वहां पर कैसा हो गया था कि आई समहाउ कन्विंस्ड माय पेरेंट्स की यार कितनी फीस थी, 1100 रुपए थी, 1200 रुपए कुछ ऐसा था। बोला नहीं नहीं मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है, ये सीखना है। माय आइडियल इंटेंशन वाज कि आगे चल के अगर मैं पोस्ट ग्रेड करूं तो आई शुड हैव सर्टेन सर्टिफिकेशन, तो ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मेरे पास सर्टिफिकेट होगा, प्लस दिस इज आउट ऑफ माय इंटरेस्ट। और वहां पर आके मेरे को लग गया चुल कि भैया वो उधर दिखा रहे हैं कि ये सब पैसा बन रहा है, ये कमोडिटी चल रहा है, टर्मिनल लगा, ये वो करके। सो पार्ट टाइम यूज्ड टू डू ऑल दीस थिंग्स। तो अब अपन को लग गया। एंड 4 दिन से ज्यादा मैं उधर टिका भी नहीं, ठीक है। 4 दिन से ज्यादा इसलिए उस तक उनने सिर्फ बाय सेल बताया था, लेकिन अब मेरे अंदर कीड़ा घुस गया कि अब तो अपन पैसा बना सकते हैं बाय मेयरली लुकिंग इनटू कि अब देखो प्राइमरी मार्केट क्या है, ये क्या है। 2 दिन तो उनने उसमें निकाल दिए। तो आई थॉट कि दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी सो स्लो, 30 दिन का कहां से करूंगा, अपन को पैसे कमाने, सिंपल सी बात है। सो आई इमीडिएटली वेंट। तो उस टाइम पे क्या रहता था, ब्रोकर्स का पूरा एक ग्रुप रहता था हमारे एरिया में, हमारे एरिया से थोड़ा दूर, 5 किलोमीटर दूर था। तो वहां पे मतलब पूरा एक टावर है जहां पे बहुत सारे तरह के ब्रोकर्स थे, कैपिटल जोन और काफी सारे अलग अलग थे। तो आई समहाउ उधर गया इंक्वायर करने के लिए। इतना समझ में आ गया था सर से कि आपको एक ब्रोकरेज देना पड़ता है, और जब तक आपके पास एक ब्रोकर अकाउंट नहीं होगा आप तब तक ट्रेड नहीं कर सकते हो। और अब तक मेरे को सिर्फ बाय और सेल करना आता है, नथिंग एल्स, ओके। सो आई समहाउ मैनेज्ड, आई ओपनड इन दिस थिंग। एक मैंने बात करी, एक जन ने मेरे को काट दिया वहां पे, सिंपल सी बात करूं। उसने मतलब वो बहुत अच्छी ब्रोकर डील नहीं थी, लेकिन आई वाज क्वाइट नेव। तो उसने बोला अरे सर ऐसा है ऐसा ऐसा है, अपने इधर खुल जाएगा, ऐसा चेक ले आओ, ये ले आओ और हो जाएगा। तो आई ओपनड इट अप, ठीक है। अब अपनी यहाँ से जर्नी एक्चुअल में स्टॉक मार्केट वाली शुरुआत हुई, जो एक बोलते हैं मार्केट में असली पैसे लगने वाले की।
बेस्ट तो पार्ट ये इज कौन सी ईयर की बात है, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, आप कितने साल पुरानी बात है? ये आज से करीब करीब 11 साल पहले की बात होगी, अच्छा ऑलमोस्ट 11, हाँ 11 या 12 इयर्स पहले की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सीन सबसे बढ़िया है, माय पेरेंट्स नेवर गेव मी अ लॉट ऑफ मनी, दैट वाज अ गुड डिसीजन, सबसे बढ़िया डिसीजन। बिकॉज क्या हो गया कि बिकॉज ऑफ दैट ओनली मैं शायद उस कंसिस्टेंटली उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाया, डिस्पाइट कि मैं पहले 4-4.5 साल तक लॉस पे था। दैट इज द ओनली रीजन। क्या हो गया था कि मेरे घर वाले दे हैड देयर ओन रीजन। फर्स्ट, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्यादा वो देते नहीं है, although they were earning pretty decent, but they didn't deliberately give कि बच्चा बिगड़ जाएगा and all those things। वैसे जो करना था रास्ते तो हम निकाल लेते थे, बट ठीक है, वो करते थे। अब सीन ये था कि माय पेरेंट्स यूज्ड टू गिव मी अ लिमिटेड अमाउंट, उसी में अपने को सब करना पड़ता था। उसी में अपन को रात को गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए वोडाफोन का रिचार्ज भी करवाना है, क्योंकि अनलिमिटेड उसी पे आता था, 160 या 260 कुछ चलता था, उसी पे अपन को रात में अनलिमिटेड हो जाता था एक प्लान। हाँ एग्जैक्टली। तो जबरदस्ती उसके लिए मुझे एक्टिंग करनी पड़ती थी, 9 बजे सोने की, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ताकि 12:30 बजे उठूं, देख लूं भाई सब सो गए, और फिर फटाफट फोन पे लगे, फिर 3-3.5 घंटे बाद तो आधे टाइम अपन भी सो जाते थे, वो बात अलग है, आज तक उसको पता नहीं चला। और फिर उसके बाद वापस, और वो तो अलग किस्सा है, वो कभी बाद में बताएंगे। तो अब सीन ये हो गया कि ये सारी चीजें हो गई, तो सारे खर्चे निकालने, तो मेरे पास ट्रेडिंग के लिए बचेगा, अब मान के चलो हार्डली मैंने कैपिटल पुल अप कर रहा 1200 रुपए होगा, 1200-1500 रुपए, 1200-1500 रुपीज। नाउ ऑब्वियस दिस थिंग वाज, तब मेरे को एफएनओ क्या बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, आजकल तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, तब कुछ भी नहीं पता था। तो आई स्टार्टेड समथिंग विद नॉर्मल, मेरे को बस ये पता था कि आज उठाओ आप, उसके बाद आप कभी भी बेच सकते हो, 1-2 दिन बाद, 1-2 साल बाद कभी भी बेच सकते हो, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। सो माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट यूज्ड टू बी इनटू स्टॉक्स लाइक मोजर बियर, फिर उसके बाद वर्क हार्ट फार्मा, रनबैक्सी रहता था उस टाइम पे, जो बाद में अभी सन फार्मा के साथ वो हो गया था, डाइची ग्रुप के बाद। फिर आई थिंक थोड़ा बहुत अल्कोहल बेवरेजेस की जो स्टॉक्स थे, इन सब पे अपनी बाइंग जैसा वो चीज चलता था, उस टाइम पे इनके वैल्यूज बहुत कम थे। तो अब सीन ये हो गया कि व्हाइल आई वाज डूइंग दिस थिंग, एसबीआई जो स्टैंडर्ड शेयर्स थे वो हो गया। अब ये हो गया था कि 1-2 दिन ट्रेड करने के बाद, कुछ दिन ट्रेड करने के बाद, द पॉइंट वाज कि मेरा बिगिनर लक भी थोड़ा बहुत काम कर रहा था, ठीक है, जो स्टार्टिंग में होता है, जो तो कॉन्फिडेंस अपन अपरंपार पे जाने वाले थे, अभी ड्रीम बन गए थे मेरे कि अभी इसी ट्रेडिंग पैसे से अपन ने एक अनरियलिस्टिक ड्रीम बना लिया था, ये 1500 को 15 लाख करने का है, एंड बस अभी क्या, उसके बाद तो गाड़ी बंगला सब कुछ आने वाला है, फिर उसी से 15 लाख में से 10 लाख निकाल लेंगे, 5 लाख रखेंगे, उसको ट्रेड करके 50 लाख बना देंगे, सिंपल। सो इन द हेड दैट वाज द सिंपलेस्ट कैलकुलेशन। कंपाउंडिंग कैलकुलेटर लगाया होगा आपने। उसके बाद जो मार्केट ने फटका मारा है वो पता है ना अपन को। तो अब सीन ये हो गया कि ये चीज चली, एंड ब्रोकर आल्सो इंट्रोड्यूस मी टू दिस थिंग, लाइक आई वाज गोइंग लिटिल स्लो, ब्रोकर सेड अरे सर आप इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा सर ये क्या चीज है भैया इंट्राडे ट्रेडिंग, बताओ जरा। तो उसने बताया अरे सर आपके पास 1500 रुपए, आप 15,000 में कर सकते हो, 1000 रुपए 10,000 में कर सकते हो। तो मैंने बोला और क्या बात कर रहा है, एंड आई, उसने इतना प्यार से मेरे को समझाया, उसने सिर्फ गेन वाला पार्ट समझा, ये नहीं बताया कि लॉस होगा तो इतना इतना होगा। सो आई वाज लाइक यार बहुत ही रोमांचक चीज है, ये करना है। एंड ही डिडंट टेल मी एनीथिंग अबाउट स्टॉप लॉस, ही डिडंट टेल मी अबाउट एनीथिंग, मेरे को बस पता है उठाओ अपन को 10 गुना मिलेगा, उसके बाद बेचो, उसने बस मेरे को बता दिया ऐसे ऐसे करने का है। मैंने बोला ये तो बहुत ही चीज है। Now with that process, I actually multiplied my tiny capital into 40-50%, 4 दिन के अंदर कर दिया। मतलब सोचो क्या अनशन खेल रहा था मैं। अब मजेदार बात है, ये तो ऑन पेपर मेरे को लग रहा है 40-50%, मैं तो ब्रोकरेज रिपोर्ट तक वो नहीं देख रहा हूँ कि मेरे पास बच सिर्फ 30% रहा है, बाकी तो मैं ब्रोकरेज दे रहा था। उस टाइम में ब्रोकरेज नेवर यूज्ड टू बी दिस थिंग, ये आजकल 20 रुपए 10 रुपए है ना, उस टाइम पे ये नहीं था, देयर यूज्ड टू बी हाई चार्जेस ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो अब ब्रोकर को तो मजा आता है ना, बिकॉज वो समझ गया था कि 1500 में मेरा तो कुछ बनने नहीं वाला, तो कमीशन अगर निकलवाना है तो इसको भिड़ा दो इस चीज पे। अब सीन ये हो गया था जहां पे कि रनबैक्सी की मैंने बात करी, उसका कुछ कोर्ट का बहुत बार कुछ ना कुछ चलता रहता था, सम वर्डिक्ट वाज गोइंग टू बी आउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैंने क्या किया हुआ था, सुबह सुबह मैंने लिया हुआ था, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया था, कुछ न्यूज चैनल्स भी बोल रहे थे कुछ अच्छा होने वाला है एंड ऑल दोस थिंग्स। राइट इन द फर्स्ट टिक आई वाज 300-350 प्लस के प्रॉफिट में था, which might sound a little small, but for me on that capital was a good amount for this thing. Now the thing is I was quite chilled out, उस दिन पता नहीं छुट्टी भी ली हुई थी, तो मैंने बोला यार चलो अब दोस्तों के साथ मजे करते हैं, बढ़िया बाहर जाएंगे, वड़ा पाव टाइप कुछ खाएंगे, चिल मारेंगे, क्या लाइफ सेट है। And now what happens is, हाँ उस टाइम पे क्या हो गया था, उसी ईयर में my mom actually gifted me a phone for the first time.
अब मैं बड़ा खुश यार, मम्मी ने फोन गिफ्ट कर दिया यार, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में एक फोन आ गया, बहुत बड़ी बात है। बाद में पता चला दैट वाज बिकॉज क्योंकि मैं शाम को लेट आता था 8-9 बजे, तो मेरे को ट्रैक करने के लिए वो फोन दिया गया था कि पता तो चलिए कहाँ पर है और जल्दी बुला लिया जाए। मैं लगा अच्छा यार, मैं तो सोच रहा था कि मम्मी तो बड़ी वो हो गई यार, अपनी भावुक हो गई। चलो जो भी है। तो फिर अब सीन क्या हो गया, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई ब्रोकर कि बोले अरे सर आपको तो पैसा डालना पड़ेगा। मैंने बोला पैसा क्या को डालना है, अपन तो प्रॉफिट में। तो बोले अरे सर आप डाउन हो पूरा और अभी आपका स्क्वायर ऑफ करना पड़ जाएगा अगर आप नहीं डालोगे। एंड दैट टाइम आई गॉट इनटू दिस पैनिक मोड कि यार ये क्या हो गया साला, सुबह सुबह अभी तो देख के आया था 2 घंटे पहले मैं प्रॉफिट पे था, एंड दिस सडनली बेसिकली व्हाट हैड हैपेंड इज वर्डिक्ट जो आया था वो अगेंस्ट आ गया था, एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट स्टॉप लॉस। एंड वो ब्रोकर बहुत शाना था, उसने स्क्वायर ऑफ करने के बाद मुझे कॉल किया। ओके, सो माय थिंग वाज डन। मेरे पास टोटल कैपिटल का आई थिंक सो 10 या 12% बचा होगा, 10% बचा होगा, एवरीथिंग इज गॉन। 100 रुपए बच गए थे कुछ ऐसा, सब कुछ काट पीट के। मैंने बोला 100 रुपए, मैं अलग टेंशन में 2 दिन तक। मैंने ये क्या हो गया, मैं उसको चिल्लाया जा रहा हूँ, बोले तुमने तो ऐसा बोला, ये बोला। बोला अरे सर आपकी गलती है, तो ऐसा वैसा करके आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। मैंने बोला मेरे को पता ही नहीं है क्या चीज है। देन आई रियलाइज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस। और तब से उस सिद्धांत को अपन ने पकड़ के चला है कि जब जब नहीं लगाओगे तब तक दुर्घटना घटती है। इट्स मोर लाइक अ हेलमेट। आप जब रास्ते पे जाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो उस टाइम पे जरूरी नहीं आपका एक्सीडेंट हो, लेकिन वन फाइन डे एक्सीडेंट होगा, आप तो निपट नहीं हो, तो उससे बेटर आप हेलमेट पहन लो। व्हाई टू वेट फॉर दैट वन डे, एटलीस्ट आप तब गिरोगे तो उठने के काबिल तो रहोगे। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग बिना हेलमेट के चल लेते हैं, चलो भैया क्या होगा देखा जाएगा, एंड दैट वाज द केस विथ मी। Now, this is precisely I am into the market. 2.5 years I've done plenty of mistakes, including 52-week high को sell कर देना, 52-week low को buy कर देना। उसके बाद टीवी पे जो भी 10-20 स्टॉक्स बताए हैं उनका एक वो लिख के रख लो, उनने जो बोला एग्जैक्टली वही कर लेने का, ये भी करा हुआ है। देन आई यूज्ड टू डू दिस थिंग, रैंडम थिंग। क्या रहता था उस टाइम पे, कुछ फोरम्स बने थे, मनी कंट्रोल के फोरम्स रहते थे उस टाइम पे ना। रेडिफ बोल करके एक बहुत चलता था, आजकल के लोगों को पता नहीं होगा, रेडिफ बोल बहुत चलता था। एंड देयर वर सम स्मार्ट पीपल, जो मुझे लगता था स्मार्ट है, वो बाद में पता चला कि भैया वो सबको ऐसा ही लगता है, कुछ लोग बहुत स्मार्ट है सोशल मीडिया में, तो वैसा वाला सीन था। So what I used to do was I was blindly following these people because I used to track. मैंने एक उसमें भी अपनी स्ट्रैटेजी निकाली कि यार टॉप 15 जो लोग हैं जो सबसे अच्छे ये कॉल दे रहे हैं, अब उनकी लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे एक 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 ले लेंगे, किसी ना किसी का तो बहुत बढ़िया चलेगा, जिसका चलेगा उससे प्रॉफिट बनाएंगे, दूसरे में स्टॉप लॉस जाएगा। While I started doing this thing, जब बुल फेस था तब तो बन रहा था, और जैसे ही मार्केट इधर उधर हो गया, इन लिटरली इन एवरी कॉल आई वाज लूजिंग आउट। ठीक है, और मेरे को बाद में समझ में आया व्हेन आई क्लोजली स्टार्टेड ट्रैकिंग कि भाई ये तो मूव होने के बाद ये मेंशन कर रहे हैं कि रिलायंस मूव फ्रॉम हियर टू हियर। वो 4% बढ़ जाता था तो वो 3.8% पे बताते थे कि रिलायंस अब ऊपर जाने वाला है। अरे भैया बढ़ तो गया 3.8 से, और 4 पे बोल देते कि वाह देखो हमने बोला था ये आ गया उस हिसाब से। तो दिस इज वेयर आई रियलाइज कि इट्स हाई टाइम एंड आई थॉट ऑफ गिविंग अप कि भैया अब नहीं हो पाएगा, अब ये सारी चीज नहीं होगी, फालतू चीजें ये अपन सही में जुआ ही है जो सब बोलते हैं, सो लेट्स लीव इट। बट समहाउ डीप विद इन, बिकॉज आई रियलाइज्ड, तब मेरे दिमाग में वापस क्लियर है, वॉरेन बफेट साहब ने किया है, मतलब कोई तो है जिसने किया है। उस टाइम पे मेरे को ज्यादा पता नहीं था किसने क्या किया हुआ है, एंड सो आई थॉट कि जब इतने सारे लोग हैं कोई तो कमा रहा होगा, अदरवाइज क्यों इतना घुस रहे हैं। एंड दैट टाइम वी डिडंट हैव दैट स्टैटिस्टिक्स 5% ओनली मेक 95% ये। तो I decided कि for the next 2 years dedication I'll give it to learning, pure learning. थोड़ा बहुत मार्केट देखूंगा so that I'm in touch। ऐसा नहीं हो कि अचानक से मैं आया और मेरे को पता ही नहीं क्या चल रहा है, but I'll give more on to the learning part। सिर्फ जो 1000-1500 रुपए एक अकाउंट में रखूंगा and I'll keep learning and that is basically जहां से प्रोग्रेस चालू हुई। Within the same time, अब खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए, तो I started doing a job। ठीक है, I started working into a multinational company initially and then I switched into a mid-scale company। क्यों mid-scale company? Because multinational company में मेरे को उतना टाइम नहीं मिल रहा था, प्लस उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा जब कर ही रहा हूँ कोई चीज अच्छे से करता हूँ, so that I can actually get this thing। But deep within मेरा inclination हमेशा इधर ही था, बाजार 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 का कुछ करना है। अब यहाँ पर एक चीज थी, मैं अपनी कंपनी के काम से एक मॉल पे गया हुआ था मुंबई में, एंड वहां पर सीन ऐसा होता है कि जस्ट बिफोर दैट पर्टिकुलर इवेंट, नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, लाइक आई हैड लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड समहाउ, हाँ ये बताना भूल गया था, उसी ब्रोकर ने मेरे को इंट्रोड्यूस करा दिया था ऑप्शंस के साथ। अरे सर ऑप्शंस, बट इस बार तो पैसे ज्यादा बचे नहीं थे तो अपन घुसे नहीं थे। बट दिस टाइम आई हैड डन माय ओन स्टफ, जो भी रीडिंग मिली, सेंट्रल लाइब्रेरी पे बैठता था मैं। रीडिंग, I would recommend all the people, reading is one of the best things which a trader can do। मैंने बहुत बार देखा है, थोड़ा अपन इधर जाएंगे थोड़ा सा क्योंकि पॉइंट आया और ये जरूरी भी है। काफी लोग बोलते हैं कि यार ये तो ट्रेडिंग तो प्रैक्टिकली है, पढ़ के क्या कर लोगे। बॉस मेरा एक सिंपल सा है, इमारत बनाने जा रहे हो, तुम्हारा बेस ही नहीं बना होगा ना तो इमारत आज नहीं तो कल गिरने वाली है। तो
that base and that foundation is created by books itself. Books या फिर Google कर लो, या तो there are so many blogs. It is a mandatory thing, and believe me, आप नहीं पढ़ोगे तो भी ऐसे भी काफी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ये चीजें नहीं पढ़ते हैं. They would scale up to a few lakhs, even few crores. But beyond certain threshold वो नहीं कर पाएंगे. There is a reason why Ramesh Damani sir is reading 3 hours every day till date, despite being multi-billionaire. There is a reason why Rakesh Jhunjhunwala ji also have the strongest minds. उनके जो CEO रहते हैं वो दिन भर किताबों में पढ़े रहते हैं, ठीक है? Just because he is not there, he has hired the right number of people in Rare Enterprises. A lot of people don't even know कि Rare Enterprises के पास 10 ट्रेडर भी हैं. तो जो लोग रोते हैं कि RJ ने DHFL में लॉस कर लिया, JP Associate में लॉस कर लिया, भैया FNO की ट्रेडिंग करके सब हेज करके वो निकल गए. वो न्यूज वाले सिर्फ डराते रहते हैं, वो इतने स्मार्ट बंदे, वो इतने आसानी से नहीं जा रहे हैं. सो वो हो गए, कल्पराज जी हो गए, मतलब सो मेनी पीपल. एंड मैंने लेटली जितनों से भी मिला हूं, this is one good habit which they had developed, and reading has to be a little diversified. ये सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस ही नहीं करनी है, आपको 2-3 चीजें करनी है. आपको पता रहना चाहिए इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, आपको साइकोलॉजी एंड बिहेवियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट. ये दूसरी चीज हो गई. तीसरी चीज जो आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए वो होता है बिजनेस के बारे में. मतलब आप बिजनेस के लिए गुड टू ग्रेट इस तरह की किताबें भी पढ़ोगे तो थोड़ा एक आपको ब्रीफ लगता है, एंड आपको वो डायरेक्ट हेल्प नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी थॉट प्रोसेस को इतना हेल्प आउट कर देता है कि यू आर एबल टू मेक द राइट डिसीजन. तो ये यहाँ पर मेरा टर्न अराउंड हुआ. तो वही मैं मॉल पे आ जाता हूँ, उस इंसिडेंट पे मॉल पे हूँ, मैंने लॉन्ग्स मतलब कॉल्स लेके खरीदे, बाय करके खरीदे, एंड दीज कॉल्स एक्चुअली गिव मी 3x ऑफ माय कैपिटल, 3 या 4x ऑफ माय कैपिटल. तो पहला मैंने सोचा यार देयर इज सम पावर, बट हैविंग माय पास्ट एक्सपीरियंस में इतना कन्विंस था कि बेटा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ, कब उड़ जाएगा पता नहीं है. तो शांति से स्लोली आई स्टार्टेड बिल्डिंग अप दैट कैपिटल, एंड दैट कैपिटल, हाँ, और उस टाइम पे अपन 1500 पे नहीं थे, उस टाइम पे अपन 40,000 का कैपिटल इधर उधर से अपन ने कर लिया था. नथिंग वाज बोरोड, माय ओन अर्निंग से जो भी था वो मैंने कर लिया था. तो 40 का 3x 4x यू कैन इमेजिन. सो नाउ आई एम इनटू दैट लाख वाला ब्रैकेट. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर टाइम वाज कि तब आपको फ्यूचर ओवरनाइट 15-20 हजार में लेने मिल जाता था एक लॉट, ठीक है? अभी तो मेरे हिसाब से 1.5 लाख के नीचे कुछ भी नहीं मिलता, 1.5 के नीचे कुछ नहीं मिलता. दैट टाइम यू यूज्ड टू गेट विद इन 20-25,000 यू कैन गेट डिसेंट. ऑनेस्टली जब आपका मोमेंटम आता है, तो मैं एक सच बताता हूँ, काफी लोग बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट की बात, दिस इज माय एक्सपीरियंस. कोई मेरे को आगे देखो बुकिश ज्ञान में बोलेगा कि 2% से ज्यादा ड्रॉ डाउन मत लो, 3%, विच इज कंप्लीटली राइट. लेकिन एक पॉइंट है कि एक समय पे जब बंदा वो शुरू करता है, वो कहीं ना कहीं एक लेवल पे वो रिस्क लेता ही है, बट वो कैलकुलेटिव रिस्क लेता है बेस्ड ऑन हिज कन्विक्शन. और अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो टेल मी वन थिंग, वी ऑल से कि राकेश झुनझुनवाला जी कन्वर्टेड 5,000 into 5,000 करोड़. 5,000 बिना लेवरेज के वो कर सकते थे क्या? बिल्कुल नहीं. उनने अपना खुद ने बोला है कि 7-8 लाख का उनके क्लाइंट, मतलब दोस्त के भाई के क्लाइंट से उनको पैसा मिला. उस टाइम पे जो लेवरेज चलता था वो 100x का चलता था. तो ही टुक इट टू सेसा गोवा, जो कि वेदांता आज के टाइम पे, इन सारों पे लिया, तभी उनने उस टाइम. तो एक लिमिट पे हर कोई ना कोई लेता है. तो ऑनेस्ट कन्फेशन, आई ऑल्सो टुक दोस थिंग्स टू बिल्ड अप माई कैपिटल. Now I reached a certain stage, everything is going fine. I have also left my job कि भाई अब मैं इधर से निकाल सकता हूँ ये सारी चीजें. By that time I think so my capital had gone up to 4 lakh something. और एक सिंगल बंदे के लिए आई थिंक सो दैट वाज डिसेंट इनफ, स्पेशली बिकॉज आई वाज स्टेइंग अवे फ्रॉम माय फैमिली. तो मेरे लिए वो था कि अपन इधर से ही निकाल लेंगे ना, बिल निकाल लेंगे, ये सब निकाल लेंगे. The tragedy happened around 2013 या फिर 2013 या 14 की बात है, 13 की बात है. अब एक मार्केट स्विंग आया जिसमें कि मैं ओवरनाइट एक ही डायरेक्शन पे बैठा हुआ था, एंड मार्केट उस दिन गिरा, ठीक है? अब सीन ये हो गया कि I was so leveraged, 100% लेवरेज था मैं उस टाइम पे. तो कैपिटल का ऑलमोस्ट मान के चलो सभी उड़ गया, कुछ बचा ही नहीं है, ऑलमोस्ट सब उड़ गया था. एंड आई स्टिल रिमेंबर एक और सीन हुआ था, थोड़ा बहुत बचा था, बाकी मैंने उड़ाया था टीसीएस के रिजल्ट पे. टीसीएस का रिजल्ट था, एंड अगर आप लोगों को पता नहीं होगा, अभी तो कम है, लेकिन पहले टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट सबसे ज्यादा हाइप्ड होते थे. मतलब पीपल यूज्ड टू वेट कि ये रिजल्ट आएगा, एंड पीपल यूज्ड टू स्पेकुलेट ऑन दैट रिजल्ट पहले. और मैंने लिटरली बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि ये रिजल्ट के बाद हमेशा 10-15% का मूव देते थे. दैट वाज द वोलेटिलिटी ओवर देयर. सो एनीवन एंटरिंग ओवर देयर वो पैसा बनाता ही था अगर सही जगह पे बैठा है. जो गलत बैठा वो तो गवाता था. एंड सो फार ये जो मैंने अपना कैपिटल एप्रिशिएट भी किया था, ये मुझे पता भी नहीं चला था. मैंने रिजल्ट बेट्स पे बहुत बार कैपिटल किया था. कभी मैं फेडरल बैंक पे खेल लेता था, कभी मैं इस पे खेल लेता, एसबीआई पे खेल लेता था, कभी टीसीएस पे खेल लेता था, कभी इन्फोसिस. तो दिस हैड एक्चुअली हेल्प मी टू, बिकॉज देखो अचानक से मोमेंटम आता था, और ऑप्शंस का तब सिंपल सा रहता था कि भैया मोमेंटम आएगा तभी आप बाइंग पे बना पाओगे. तो दैट वाज द थिंग. तो वो बनाता था. आई डिडंट रियलाइज कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो समय पलट जाएगा और अपन उधर
गवाएंगे. So जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए. हाँ वो exactly so वही चीज हो गई. I lost a good amount of money over there and I was shattered at that point of time. Why? Here I was shattered because इस बार मैं सीखने के बाद भी ये गलती कर रहा हूँ. मतलब बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जस्ट बिकॉज आपने आज सीख लिया या मुझसे सीख लिया, चैनल से सीख लिया, किसी से सेशन लेके सीख लिया, बुक से भी सीख लिया, डजंट मीन कि आप आगे गलती नहीं कर सकोगे. देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी बड़े से बड़ा ट्रेडर जेसी लिवरमोर का भी साइकोलॉजिकल इशू हुआ, दैट्स व्हाई ही लॉस्ट ह्यूज सम्स ऑफ मनी. जॉर्ज सोरोस, वी ऑल टॉक अबाउट द $1 billion ही मेड इन 1992, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता कि उसके बाद ऐसे काफी इंसिडेंट है जहां पे उन्होंने एक दिन में $600 million भी गंवाए. No one talks about that because our society is built in a fashion कि वो सिर्फ सक्सेस को बहुत ज्यादा चीयर करती है, फेलियर के बाद तो हटा ही देती है. फेलियर के बाद उनको मिल गया था ना, the man who broke Bank of England. Exactly. वो टैग बहुत बड़ा चीज था. Exactly. तो वो टैग एक मिल गया, उसके बाद no one is talking. अभी आप देखो कोरोना कोविड के टाइम पे बिल एक्मैन की बहुत बात चली कि भाई उन्होंने बहुत बढ़िया शॉट बनाया था. Everyone talked about him. Why is no one talking about that? इसके पहले 8 साल तक his fund actually underperformed. In fact, for 4 years it was giving negative returns. मतलब जब पूरी सारे hedge funds पॉजिटिव, बट अभी अचानक से 2.5 बिलियन भैया 2 महीने में 3 महीने में तो अलग ही झांकी हो जाती है. एंड सर्टेनली एवरी क्राउड इज लाइक अब तो बिल सबसे बड़ा इंसान है, बिल सबसे बड़ा है. लाइकवाइज अगर आप वो मूवी देखोगे बिग शॉट, उसमें जो माइकल जी हैं उनके बारे में कोई नहीं पूछता था, लेकिन जैसे ही शॉट में पैसा बना लिया, अरे भैया माइकल जी. तो वो दैट इज हाउ द सोसाइटी देते थे, क्यों शॉट लिया हुआ है, हमारा पैसा दो. एग्जैक्टली 2-2.5 साल तक परेशान कर दिया था. Yes. The point I was trying to make is कि अब I was shattered at this point of time. I didn't understand anything what to do. And but deep within, देखो एक बार आप ट्रेडिंग में घुस जाते हो ना तो निकलना बहुत मुश्किल है. मतलब माया जाल में आप आ चुके हो, अब घुस गए हो तो या तो आप सक्सेसफुल बन के निकलोगे या तो सब कुछ डुबा के निकलोगे. Those are the only two things. बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जो ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में आए हैं और कन्विंसिंगली पूरे हमेशा के लिए निकल गए हैं, वो भी मतलब एक लेवल पे आके. बहुत कम लोगों को देखा है. संत लोग होंगे कुछ, अदरवाइज जैसे आप लोग मॉन्क्स हो तो हो सकता है दैट इज पॉसिबल. नहीं हम लोग मेहनत करेंगे बट निकल नहीं पाएंगे. that is the case. तो वो ट्रेडर अंदर से जा नहीं रहा था, बट डीप विद इन नाउ I had to look for my living also. Bread and butter देखना पड़ेगा because मेरा तो पूरा इधर से जा चुका था. तो I did a lot of odd jobs. नहीं, अच्छा एक चीज आपको इंटरप्ट करेंगे यहाँ पे. आप ये बताइए जैसे कि आप उस टाइम पे मेरे ख्याल से 22-23 साल के होंगे या 24 साल के होंगे मैक्सिमम. ठीक है, तो उस टाइम पे यू लॉस्ट 4 लाख रुपीस. 4.5 कुछ था. 4 मतलब जितना पैसा था आपने सब लॉस कर दिया. तो आप 22-23 साल में जॉब छोड़ दिया था, उसके बाद आपने ट्रेडिंग पूरा शुरू करा था और आपने एक सोचा था एक बिजनेस शुरू करा और लॉस खा गया. मतलब पहला लॉस, बड़ा लॉस खाया जिसमें आप लॉस्ट एवरीथिंग. तो उससे कोप अप कैसे करें? मतलब कि आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था, फिर किसने आपकी हेल्प करी? बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जो इस समय कोविड के टाइम पे भी, अभी जो 2 दिन पहले की जो फॉल आई उसमें भी दे आर लाइक सो मच डेस्परेट, उनका पैसा उड़ गया, ये वो दुनिया भर की चीज है. तो वो कैसे आपने इसको कोप अप कैसे करा, स्पेशली जब आप फैमिली से दूर थे और आप 23 साल के थे? So इसमें पहली चीज बताऊं, my family still doesn't know this has happened. Okay, this had happened. Okay, all they have seen is my कि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑडिट के लिए जाते हैं और सीए मेरा बहुत पैसा खाता है, उनको बस इतना पता है और उसके अलावा उनको नहीं पता कुछ भी. So अभी सीन ये था कि of course I was पैसा खाते हैं. चलो ठीक है, ये वाला वीडियो सीए को नहीं भेजूंगा मैं अपने. पता चलो और पैसे बढ़वा दिए. अभी भी ऑडिट का चल रहा है. चलो अभी भी चल रहा है. तो अब सीन ये था कि आई वाज कंप्लीटली शैटर्ड. फैमिली को बताया नहीं है तो मेरे पास कोई मॉरल सपोर्ट नहीं था उस टाइम पे, एंड ऑल अलोन. एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई डिडंट फील सो गुड अबाउट टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स आल्सो कि यार मेरा इतना नुकसान हो गया, ये सारी चीज हो गई, नहीं कर सकता मैं उस चीज पे. तो अब सीन ही ऐसा था कि जब मैं इतनी सारी इस चीज पे था, बोलना बड़ा आसान है कि अपन पॉजिटिव थिंकिंग करो, ये करो, बट वो जब हम सिचुएशन पे रहते हैं ना, इट्स नॉट दैट इजी. मतलब लेट मी टेल यू, उस एज में उस सिचुएशन पे नहीं होता है. बट एक चीज अच्छी थी, नॉट फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम आई थॉट ऑफ एंडिंग माय लाइफ. तो बहुत लोग ये कोविड के बाद ना, ये बहुत सारे लोग ये लेके चलते कि यार सब खत्म हो गया. बिकॉज मेरे दिमाग में ये था, ठीक है भाई, अपने आप को कन्विंस कर रहा था, 22-23 में हुआ है ना, मेरे पास तो और 60-70 साल हैं. आई कैन डू समथिंग इन दैट केस. और काश उस टाइम पे ये फाउंडर जैसी मूवी आ जाती तो और थोड़ा बूस्टअप हो जाता कि वो तो 55 साल में कर लिए भैया, तो अपन तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ. तो दैट वाज द सीन. बट नाउ फॉर अ फ्यू डेज आई वाज इनटू दिस थिंग.
अब क्या हो रहा था, रेंट के बड़े लाले पड़ रहे थे, सारी चीजों के लाले पड़ रहे थे, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा बॉस, अदरवाइज अपन निपट जाएंगे यहाँ से. सो व्हाट आई डिड वाज आई थॉट कि यार अब ट्रेडिंग के बारे में सोच के तब तक फायदा नहीं है जब तक मैं कैपिटल ना बना लूं. प्लेन एंड सिंपल है. विदाउट कैपिटल आई कैन डू एनीथिंग. एंड कैपिटल तभी बना पाऊंगा जब मैं थोड़ा खुद का भी खर्चा पानी ये सारी चीज देख सकूं, थोड़ा कहीं से अर्निंग करना पड़ेगा. सो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड डूइंग odd jobs in the sense I sold a few things at few tickets in some malls. Okay, मुंबई के इसमें क्रोमा के पास मैंने कुछ वो बेचे थे. Basically you get all these things. What do we call? Cafes का मिलता है आप लोगों को, coupons मिलता है and all those things where you get this discount kind of thing. I did that. Then I did some good things. I realized my expertise that was more into this corporate training and all those things. I thought यार कहीं से पैसा निकालना है. This could be one way where I can portray myself something like a freelance corporate trainer. And I didn't know the potential at which these people can actually earn. मेरे को नहीं पता था कि यार ये commercial companies actually में अच्छा खासा पे करती हैं. तो जो लोग ये इतना बवाल मचा रहे हैं ना कि यार traders और trainers इतना चार्ज करें, ये कुछ भी नहीं है बॉस. आप कॉर्पोरेट कल्चर में जाओगे, कॉर्पोरेट ट्रेनर कितना चार्ज करता है सोचोगे तो आप हैरान हो जाओगे. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली. और मेरा एक अच्छा दोस्त है, दिल का बहुत अच्छा है, अभी भी अच्छा है. वी आर गुड इन टच. सो उस बंदे के साथ मिलके वी थॉट कि यार चल कुछ करते हैं. तो ही इज द वन हु यूज्ड टू पिच मी फॉर अ लॉट ऑफ हिज कॉर्पोरेट. वो बेसिकली एक एचआर कंपनी में पहले काम करता था, तो वहां से उसने छोड़ दिया, बोले चल अपन साथ में करते हैं ऐसा करके. तो ही यूज्ड टू पिच मी. स्टार्टिंग में कुछ फ्री में किए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपन करने लगे. तो वहां से मेरा पहला एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम आने लग गया. दैट वाज वन. सेकंड वाज वी आल्सो स्टार्टेड अ बिजनेस व्हिच फ्लंग डाउन. हमने एक बिजनेस चालू किया था आईटी रिलेटेड, जो कि फ्लंग डाउन कर दिया. हमने कोशिश करी थी बट कुछ एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी स्लैग पीरियड के टाइम पे, वी डिडंट हैव कैश फ्लोज, कैश हमारे पास अकाउंट्स में नहीं थे एंड वी हैड टू शट इट डाउन. ये सिचुएशन ही आ गई थी. सो वी डिड अ फ्यू ऑफ दोस थिंग्स, बट वहीं से मैंने इतना कैपिटल कर लिया कि नाउ आई कैन गेट बैक इनटू ट्रेडिंग. बट दिस टाइम आई हैव टू लर्निंग्स. फर्स्ट, जो पहली बार अपन ने वो रनबैक्सी वाला कर दिया था कांड, उसके बाद निकल गए थे. एंड सेकंड टाइम अब अपन 4.5 लाख निकल गए हैं. तो इस बार वी आर वेरी कॉशियस एज टू हाउ वी कैन एक्चुअली डील विद ऑल दीज सिचुएशंस. अपन ये किस तरह कर सकते हैं. सो नाउ कितने साल लगे कैपिटल इकट्ठी करने में? ये मतलब यू आर सेइंग अभी वापस मैंने कब इकट्ठा करा? ये मतलब जैसे आपका 4.5 लाख से जो 2.5 years. 2.5 years. So 2.5 years में you never traded or you I just used to watch. I never used to trade. यहाँ पे सीन क्या हो गया था कि मैं जिसके साथ रूम शेयर कर रहा था ना, तो CNBC में देखता था उस टाइम पे. एंड मैं सुबह जब निकलता था ऑफिस के लिए, तब मैं अपने पार्टनर को, रूम पार्टनर को बता के जाता था. He used to work in Mahindra. So I used to say कि यार देख आज बाजार ऐसा होगा और ये बकवास कर रही है, ऐसा नहीं होना, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा. And evening he used to come. He used to track all the day. And he was, अबे यार अभिषेक तू तो बिल्कुल सही बोल के गया यार, ऐसा ही हुआ वैसा हुआ. And this continuously happened for a lot of days. When he said, मतलब उसने ही मेरे अंदर वापस एक ये चीज जगाई, अरे तू इतना अच्छा, तू यही क्यों नहीं कर लेता, इसी पे कुछ कर ले, लोगों को थोड़ी कंसल्टेंसी दे दे, ये दे दे. मैंने बोला अरे हाँ यार, ये मतलब दिस कुड बी वन वे थ्रू व्हिच वी कैन एक्चुअली डू दिस थिंग. सो दैट इज बेसिकली व्हाई आई अगेन गॉट दिस स्पार्क. कैपिटल अब हो गया एंड नाउ आई गॉट इनटू दिस सीरियसली. इस चीज को अभी तक मेरे साथ एक और प्रॉब्लम हो रही थी. मैंने इसको कभी, मैं अपने आप को बहुत वो बोलता था कि मैं बहुत पैशनेट हूँ. एक्चुअली आई वाज नॉट पैशनेट, आई वाज क्रेजी. Now I certainly became passionate, absorbed into this thing while I started considering it as a business. सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम लोग ये सोच के आते हैं, क्योंकि आप मेरा वो वाला थॉट प्रोसेस देखो, वो जब चेंज हुआ कि वो 1500 का 15 लाख बनेगा या मेरा 5 लाख का 10, ये जब थॉट चेंज हुआ, व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार एक मैं कोई बिजनेस भी करता हूँ, तो बिजनेस करने को भी मेरे को 3-4 साल 5 साल तो लगता ही है. कोई कंपनी का आईपीओ भी होता है तो वो 8 साल का रगड़ने के बाद आईपीओ होता है. तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि एक ट्रेडिंग जो इतना अच्छा प्रोफेशन है, जिसमें एक बार आप सीख गए तो देयर इज नो स्टॉपेज टू द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक, उस पे मैं कैसे ये चीज सोच सकता हूँ कि यार बॉस अभी कर सकते. तो वो जो माइंड शिफ्ट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, ग्राफ मेरा ऐसा 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 ऐसा, लेकिन वो एक अपसाइड गया, HDFC बैंक वाला बनने लगा. सो दैट वाज द थिंग. Of course, after that, I didn't stop doing this thing, corporate training. In fact, मैं अभी भी बहुत सारे multiple sources of income अपने open रखने की कोशिश करता हूँ. I'll tell you the reason. ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है बॉस, सिंपल सी बात है. और ये चीज मैंने उन दोनों टाइम पे समझा कि मेरे पास बार बार गरज क्यों हो जाती थी, क्योंकि मैं इंस्टेंटली ट्रेडिंग से ही कमा के अपने बिल्स पे करना चाहता हूँ, जो भी डेट्स हैं, लाइबिलिटीज है, सब पे करना चाहता हूँ. तो मैं साइकोलॉजिकली फ्री नहीं हो रहा हूँ, सिंपल सी बात है. तो अनटिल एंड अनलेस आई डोंट गेट साइकोलॉजिकली फ्री, I won't be able to prosper. And it has been in the last 2 or 3 years basically when I realized, when I've read a few other contextual books, तब मैंने realize किया कि हर average millionaire के at least 7 sources of income है.
तो उसमें कुछ गलत नहीं है एज लॉन्ग एज यू आर पुटिंग वैल्यू। सिंपल सी बात है, अगर आप जेन्युइन वैल्यू दे रहे हो तो ये तो सिद्धांत है, अगर आप वैल्यू दे रहे हो तो आपको पैसा आएगा, यहां से नहीं तो कहीं ना कहीं से तो आना ही है। सो माय थिंग वाज दैट यस, लेट्स स्टार्ट पुटिंग वैल्यू इनटू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो आई एम एसोसिएटेड विद स्टार्टअप्स जहां पर कि आई वोंट बी दैट ओपन बिकॉज ऑफ सम कॉन्फिडेंशियली क्लॉज, बट आई हैव इन्वेस्टेड इनटू अ फ्यू स्टार्टअप्स, हमारा उनके साथ काम चलता है, दैट इज वन. I also conduct sessions, webinars and trainings. I'll be very open about it. That is something which I do, but not very often. साल में 3-4 बार करता हूँ वो वाली चीज. Then I have this thing. मैं Upstocks का AP भी हूँ, authorized partner भी हूँ. So I'll be open with this thing because उसमें मैं किसी को कोई लूट नहीं रहा हूँ. It's just like वो broker को जो देने वाले थे उसी का एक पार्ट मेरे पास आ जाता है. That's it. उसको भी मेरे को आप कभी ज्यादा प्रमोट कभी भी देखोगे नहीं. Hardly 1-2 बार starting में किया था. You would hardly find me doing that. And even at this case, I feel there are other 2 sources also. Even at this case, I'm planning to increase my sources of income by 3 or 4 times. Why? Because my dreams and aspirations are high. And I know कि मैं जिस dream and aspiration, जिस capital के साथ उतरना चाहता हूँ full fledged market में, as of now market trading में उतनी liquidity मेरे को comfortably absorb नहीं करेगा. Indian markets, when I really talk about, क्योंकि आप खुद देखो why Rakesh Jhunjhunwala after a certain stage he became more of a value investor, why Radhakishan Damani has become more of a value investor, why Vijay Kedia साहब is a value investor. There is a reason, क्योंकि हम जितना भी बोल लें इतने सारे डीमैट खुलने के बाद भी on certain cases आपके पास liquidity constraint होगा with the amount of capital which you are going with एक one go में. Plus there are few nasty things about Indian market कि आप suspected, आप ट्रैकेबल हो जाते हो. बहुत लोगों को लगता है कि आपके ब्रोकरेज की चीजें इधर उधर नहीं हो सकती, बहुत सारी चीजें हो जाती है, आपको पता भी नहीं लगता है. So there are a lot of things which actually happen into the Indian markets. Let's not scare the people, but the thing is, after a certain limit, most of the people actually aspire to get into that value investing category, and that is precisely with which even I aim. So मेरा aim ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ट्रेडर करके रह जाऊं. Mine is, in fact, even now at this point of time, what I do is whenever I get time, this is something which I've been doing since 2014. Whenever I'm getting opportunity, I do invest, and with God's grace, investments have been doing pretty well. So I think so. एकदम सही बोल रहे हैं अभिषेक भैया. हम लोग भी अपने स्टॉक्स 1-1 सीरीज बनाया हुआ है, और एज अ ट्रेडर हम लोग भी क्या करते हैं कि जो भी ट्रेडिंग का कमाया हुआ है, अगर नहीं भी कमाया हुआ है तो हम लोग अपना जो ट्रेडिंग फंड का ही को कुछ पोर्शन हम लोग हमेशा हर महीना लाइक जस्ट सिप काइंड ऑफ थिंग में एक अच्छे स्टॉक जो भी भाव उठाओ स्टॉक्स में डालते हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग में इसलिए नहीं बने ताकि आप डेली बैठो डेली पैसा कमाओ. इट्स ऑल अबाउट कि आप एक बार पैसिव इनकम एक इतना बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर लो ताकि वो आपको कुछ रिटर्न देना शुरू कर दे. बिकॉज उसमें एक मैं सिंपल सा मैथ्स बताता हूँ. अगर आप 15% के बेसिस पे आपके सोए भी वो आपका कंपाउंड होगा ना, यू वोंट इवन रियलाइज बाय द टाइम यू रिटायर इन द नेक्स्ट 20-25 इयर्स. वैसे रिटायर कभी होना मत, बोरियत होती है, करते रहना कुछ ना कुछ, बट बाय नेक्स्ट 20-25 इयर्स आज जो आपको 1 लाख दिख रहा है वो कब करोड़ों में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा. दैट्स द ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग. लोगों को क्या कंपाउंडिंग एक इसमें एक मिस्टेक करते हैं लोग, वो सिर्फ प्राइस के बेसिस पे बोलते हैं कि अरे ये तो 25 रुपए का था और अभी भी 25 रुपए, तो कंपाउंडिंग कहाँ हुई. दे फॉरगेट अबाउट फ्यू फंडामेंटल्स लाइक डिविडेंड होता है, स्प्लिट्स होते हैं, बोनसेस होते हैं. एंड इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू क्वालिटी, हु इज सेइंग टू पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट. अगर आप जैसे आज मैं शायद अपने हिंदी चैनल पे भी मैं अपने एक मैंने अभी as of now while I'm speaking while we are recording, I'm just 3% invested into equity of my capital which I really used to do this thing. So why only 3%? मतलब अभी फॉल आया, परसों भी आया, फिर कोरोना का फॉल आया. एक सेकंड, एक मैं ऊपर से ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि करने वाला था. So ये सारे मेरे सिप या मार्च अप्रैल के हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है. And you can see the diversification over here. आप यहाँ पे clearly देखो. So there have been small caps. Of course, disclaimer, मैं proper analysis करता हूँ. I have another 2 people in my team जिनके साथ हम बैठ के ये सारी चीजें करते हैं. So आप देख सकते हो कि there are stocks जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा. जैसे आप लोगों ने कभी सुना था ग्लोबल वेक्ट्रा के बारे में? नहीं. टॉपर्स के बारे में नहीं सुना होगा. आपने हिंडाल्को तो सुना होगा, नेशनल एल्यूमिनियम अब थोड़ा बहुत चल रहा है, आपने सुना होगा, टाटा मोटर्स. एंड दिस इज वेयर यू कैन सी द रिटर्न्स व्हिच इट हैज बीन जनरेटिंग. मोस्ट ऑफ देम आर लाइक 149% अप, 157% अप, 67% अप. इस तरह से ये हैं. तो ये जो टोटल है मेरा क्यूमुलेटिव है, अभी मैं सिर्फ 36 लाख रुपीस इन्वेस्टेड हूँ. क्योंकि ये मैंने ना अपने रेडियो स्टेशन पे बोला था, एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट 3% इन्वेस्टेड. जब 90 to 100 पे मार्केट 36 लाख रुपीस इज 3% फॉर यू. तो आप निकाल लेना, ठीक है. सो अब सीन ये है कि देखो मेरा सिंपल सा सिद्धांत है भाई, मेरे को अपना ये पोर्टफोलियो बहुत बड़े बनाने, प्लेन एंड सिंपल. एंड लेट मी गिव यू अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर. आप लोग जब भी ये वीडियो करो प्लीज ब्लाइंडली अभिषेक सर ने लिया है तो ये मत, कोई भी मत लेना. आई माइट डंप इट टुमारो इटसेल्फ.
ये मैं पहले से ही बता देता हूँ, और कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। तो व्हाट यू कैन सी इज, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करो आप लोग कि चलो ये ऊपर वाले हैं, मेरे को नेगेटिव देखने दो, मेरे कुछ नेगेटिव है। ये देखो यहाँ पे जागरण आपको दिख रहा है, जागरण प्रकाशन, सो दैट इज 7.19% डाउन, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये 36 लाख का पोर्टफोलियो भी जो मेरा पूरा है, इसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इट इज स्टिल 50 to 60% अप, ओके। नाउ द थिंग इज, इफ यू लुक, अब कुछ लोग इस पे, अगर आप टेक्स्ट बुक थ्योरी पे जाओगे तो वो डिबेट करेंगे ये इतना कौन डाइवर्सिफाई करता है, ये क्या करता है। मेरा हमेशा मानना है पैसे बनाने के ना 100 तरीके होते हैं, सब अपने अपने तरीके निकाल सकते हैं, प्लेन एंड सिंपल है। तो मैं ट्रेडिंग पे एक अपना अलग तरीका लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग पे मेरे 4 सिस्टम चलते हैं, एक ऑटोमेटेड चलता है, एक सिंपल मेरा टाइम पास वाला चलता है जो थोड़ा बहुत मैं किसी को सिखाने के लिए, या मेरे यूट्यूब चैनल पे कभी कभार पहले मैं सिखाता था, आजकल बंद कर दिया, कंट्रोवर्सी बहुत होती है, तो वो सारी चीजों के लिए अपन करते थे। मेरा पॉइंट ये रहता था दोस्त कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, इट्स अ प्रॉपर मिक्स ऑफ एवरीथिंग। व्हाइल यू हैव समथिंग लाइक ITC, one of my favorites, you also have something like engineering India, या फिर भेल भी है आपके पास, जो कि क्लियरली आप अगर प्राइसिंग के बेसिस पे देखोगे तो मेरी प्राइसिंग, मेरी बाइंग परचेजिंग पावर इज एक्चुअली एट द राइट प्लेसेस, ओके। नाउ मेरा थिंग है कि अगर मैं इस सारी चीज की बात करूं, ये अभी मेरा 3% क्यों है, बिकॉज प्लेन एंड सिंपल सी चीज है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस लेवल पे बाजार है, आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल। हो सकता है बाजार यहाँ से 1000 पॉइंट भग जाए, हो सकता है यहाँ से 10,000 पॉइंट भग जाए, बट मैं उतना कन्विंस नहीं हूं कि मैं अपना 30% कैपिटल लगा दूं। जब 90 to 100 पे आया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड पुट अप 30%, और ये मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बताया था। उसके बाद जब वहां से 10,500 गया था, आई हैड एक्चुअली एनकैश्ड सम ऑफ दिस थिंग। फिर उसके बाद जब वो नीचे आया था, आपको याद होगा इस बार दूसरा स्विंग आया था, एक बार ऊपर जाके फिर नीचे आया था, again I had put up some money at that point of time, again I had actually booked around 13,200 13,300। उसके बाद अब मैं सिर्फ स्विंग पे ध्यान दे रहा हूँ, ये 3% पे छोड़ दिया है। मोस्ट लाइकली इनमें से भी कुछ चीजें हैं, मैं धीरे धीरे करके बुक करूंगा। अच्छा अभिषेक भाई, ये बताइएगा, जैसे इसको आप ये तो एज अ स्विंग ट्रेडर की तरह देख रहे हैं, और नॉट, अब मैं बताता हूँ इस पे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ, a lot of people think कि हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सिर्फ वॉरेन बफेट साहब जैसी चलनी है। अब मेरी थिंकिंग प्रोसेस पे अलग है। पहली चीज है जो मेरी थिंकिंग प्रोसेस ये कहती है कि आज से पहले जो बड़े बड़े निवेशक थे वो किसी भी प्राइस पे बहुत लंबे टाइम तक होल्ड क्यों करते थे, बिकॉज देयर वाज नो LTCG। पहली बात था उनके लिए टैक्स फ्री था, काइंड ऑफ टैक्स फ्री था, दे हैड नो ऑब्लिगेशन ओवर दिस। अभी लास्ट कुछ समय में कुछ फंडामेंटल चेंजेस आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ स्टॉक होते हैं जो अच्छे स्टॉक होने के बाद भी काफी अच्छे करेक्ट हो जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, आप और मैं मिलकर उसको करेक्ट नहीं कर सकते, और शॉर्ट सेलिंग तो अपने इसमें वैसे भी अलाउड नहीं है कैश में, तो कौन कर रहा है? ऑब्वियसली देयर कम सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो मेरे अंदर डीप विद इन ये फियर है कि मैं सिर्फ कि मैं 10% टैक्स भरूं, इसी के चक्कर में ना बैठे रह जाऊं। अगर मुझे पता है, दैट्स इज द पावर ऑफ टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस, अगर मुझे पता है कि मार्केट मुझे एक लेवल पे लग रहा है कि यार डर है, इस तरफ डर का माहौल है, तो व्हाई नॉट, ओके आई विल पे 15%, प्रॉफिट रहेगा तो 15% देने में भी क्या जा रहा है बॉस? प्रॉफिट तो ऐसी बात है। इस पे अगर मैं 30 लाख भी बना रहा हूँ, उस पे मैं 15% भी दे दूंगा, क्या जा रहा है? प्लेन एंड सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज है, ये अब 3% है, तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट मान लो कल के कल क्रैश भी हो गया तो एटलीस्ट मेरे दिल को दर्द तो नहीं होगा। मतलब वो 3% के ही ऊपर नीचे है, इन्वेस्टमेंट है, आज नहीं तो कल अपन निकाल ही लेंगे उस चीज पे। मार्केट हैज बिन रियली क्या बोल सकते हैं, बहुत उसने दयालु है इस बार, जो इतना भग गया इतने रिसेंट टाइम पे, जिसके कारण ये रिटर्न बन गया। अदरवाइज दिस रिटर्न आई वाज एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट 4 इयर्स। जिस बेसिस पे मैंने सिलेक्ट किया था 4 इयर्स पे था। तो जब मेरा 4 साल का रिटर्न, आप ही बताओ, अगर 4 साल का रिटर्न आपका 6 महीने में बन रहा है, 7 महीने में बन रहा है, एक्सेप्शनल केसेस, तो व्हाई टू होल्ड दिस थिंग। तो मैं हमेशा टारगेट ओरिएंटेड माइंडसेट से चलता हूँ कि मेरा अगर ये टारगेट है, ये चीज है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं अगर SBI लूं तो वो HDFC बैंक बनेगा तभी मैं छोड़ूंगा, नहीं। क्योंकि उसी आस में लोगों ने येस बैंक लिया हुआ था 200-250 रुपए में, वो आज भी उसी आस पे बैठे हुए हैं। उसी आस में लोगों ने DHFL लिया था और वो बैंकरप्ट हो गई। उसी आस में PC ज्वेलर लिया था, एंड व्हाट हैज हैपेंड टू इट एवरीवन नोस। आप लोगों को याद नहीं होगा, दिवाली के पहले, मतलब आज से 4-5 साल पहले, लोग गीतांजलि जेम्स लेते थे, एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाट वाज हैपनिंग विद देयर। पॉइंट एक सिंपल सी चीज है कि आप आज के टाइम पे, यू हैव टू चेंज विद टाइम, यू हैव टू इवॉल्व। मार्केट्स आर लाइक अमीबा, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप्स अगेन एंड अगेन। अगर आप वो ओल्ड एज मेथड, अभी सिंपल से देखो, बेंजामिन ग्राहम जी के अगर प्रिंसिपल्स फॉलो किया जाए तो कायदे से मार्केट अभी इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए था जिस तरह वो चले गया, बेस्ड ऑन, क्योंकि काफी सारे एस इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं कि इकोनॉमी विल बी एटलीस्ट एट सम एक्सटेंट विल बी रिफ्लेक्टिंग व्हाट इज हैपनिंग इनटू स्टॉक मार्केट्स, लाइक स्टॉक मार्केट्स वुड बी रिफ्लेक्टिंग। क्या स्टॉक मार्केट रियली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहे। तो नहीं,
there is a huge gap between this thing. But does that mean कि हमारा अगर नोशन वो है, इसका मतलब हम पैसा नहीं कमा सकते? क्यों नहीं कमा सकते? आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करो ना. अच्छा हाँ, मैं इसमें सबको बता दूं, अगर किसी का 1 लाख कैपिटल है, तो वो 1 लाख कैपिटल का अगर फोमो से बचना चाहता है, वो जैसा कि काफी लोग बोलते हैं अरे सर इन्वेस्टमेंट रैली रहेगी, अरे तो 1 लाख रुपए मत लगाओ यार, उसका 10,000 रुपए लगा के छोड़ दो. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो, वो 10,000 का 5,000 हो जाएगा. लेकिन इफ यू हैव सॉलिड एनालिसिस, वो आज ने तो कल वो बन जाएगा तुम्हारा. 10 का 20 होने वाला है, 10 का 20, 20 का 25 होने ही वाला है. बट हाँ, द पॉइंट इज, मतलब सॉरी इंटरप्ट करने, मतलब काफी देर दिमाग में ये चीज क्वेश्चन दौड़ रहा था, क्योंकि आपका इतना बड़ा कॉर्पस होने के बाद भी अभी आपका 3% अभी मार्केट में चल रहा है, और तुम बार-बार इसको आप 3% ऐड क्यों नहीं, आप इसको ऐड कब करेंगे, मतलब व्हेन will be the right time for you to go against 30%? Basically मेरा अभी प्लान है which I am revealing right now, till April I am not going to add anything over here. ठीक है, मेरा इस पे why, because अभी ये ठीक ठाक है. अगर बाजार इधर से चलेगा तो ये मेरा यहाँ से वैसे भी ठीक ठाक चलना ही है, plain and simple. Because if you can see there are some index based stocks also, like ITC हो गया अपना, कुछ नहीं तो PNB है. There are some companies, decent companies over there, small cap mid cap का काफी अच्छा mixture है. I'm not going to add anything over here. अप्रैल के बाद what I'm going to do is I'm going to go in the SIP form in the sense हर महीने 0.5% या 1% इस हिसाब से मैं उस चीज को ऐड करने वाला हूँ. That would be the sole criteria. That's the only thing. But अप्रैल से पहले बड़ी करेक्शन आ गई, फॉर एग्जांपल मार्केट बाजार आ गया वापस 10, 400, 500, 600. That is what I'm saying. मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि I have actually done techno fundamental analysis. That is the advantage. अगर वो चीज मेरे को दिखती है 13,000 का लेवल, फिर भी शुरू कर दो. Exactly. मैं लेवल भी बता देता हूँ. 13,000 is a level. अगर मेरे को बहुत अनसर्टेनिटी लगती है somewhere around that level, I might plan of booking some of my profits. At least half of the profits I'll be booking. That is also set over there. मैं दूसरी चीज इसको थोड़ा extended period के लिए क्यों रखता हूँ, क्योंकि एक देखो एक्स्ट्रा किसी को मिल जाए तो क्या बुरा है. डिविडेंड आ जाते हैं, आईटीसी का आ गया था, इसका आ गया था, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है कि यार थोड़ा एडिशनल पैसा आ रहा है तो क्या बुरा है. सिंपल सी बात है. सो दैट इज वन रीजन, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इक्विटी. तो ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, आपके व्यूअर्स को भी. काफी लोग सोचते हैं, ऑल्दो आप अपन लोग ट्रेडिंग मॉन्क्स हैं आप लोग, ठीक है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि ट्रेडिंग इज नॉट समथिंग व्हिच एवरीवन कैन डू. लेट मी बी ऑनेस्ट, सब कोई नहीं कर सकता. अरे नहीं कर सकता तो आपके सामने लाइव एग्जांपल है, बहुत 60%, 50-60% है, भले ही छोटे कैपिटल जो भी है, आप उतना भी कर लेते हो बैठे बैठे. जस्ट इमेजिन ऑफिस वाला बंदा अगर फेब मार्च अप्रैल में भी लगा के छोड़ के चले भी जाए, तो वो आज कहीं पर भी लगाए उसने पैसा बनाया. अगर उसने सड़े से सड़े स्टॉक पे भी लगा दिया है तो उसने आज के टाइम पे पैसा बनाया. दैट्स द ब्यूटी. तो अगर आपसे ट्रेडिंग नहीं हो रही है, जस्ट डोंट गेट, देखो ट्रेडिंग के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है दोस्त, मैं सिंपल सा बताता हूँ. एक तो इनसेन अमाउंट ऑफ पैशन होना चाहिए. इट इज सो स्ट्रेसफुल कि अगर आपके अंदर वो अंदर से नहीं आता ना, यार बॉस ट्रेडर बनना है, आई हैव टू, तो वो नहीं कर पाओगे. और दूसरी चीज जो सही है, यू हैव टू हैव द एपेटाइट ऑफ लर्निंग, जो तुम दोनों शाणेपंथी से करते हो ये सेशंस ले लेके और सबसे सीख लेते हो. तो ये बहुत जरूरी. एंड एवरीवन हैज टू फाइंड देयर ओन वेज. मैंने बाद में कैसे किया था, जैसे तुम दोनों ने ये किया ना, मैं क्या करता था, मैं ब्रोकर्स के पास जाके बैठ जाता था. तो इसका सबसे बेस्ट चीज यही था कि जैसे तुम लोग ये कर रहे हो, है ना, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैं ब्रोकर्स के ऑफिस पे जाके बैठ जाता था. आज भी मेरे को याद है, एसपी जैन वालों ने, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है, उन लोगों ने एक इवेंट रन किया था जिसमें कि बहुत सारी ये सारी चीजें थी, शेयर मार्केट भी था, काफी सारी चीजें थी. तो वहां पर क्या हो गया था, उनके जो जज आए थे, मतलब जो एक मेन जज थे, वो ही वाज फ्रॉम बीएससी, उनका उधर से था. तो मैं ऐसा कोई भी मौका मिलता था जहां पर कि मैं कहीं से घुस जाऊं, कोई मेरे को मार्केट रिलेटेड बंदा मिल जाए, आई नेवर यूज्ड टू लीव दैट, कि यार कहीं से मिल जाए. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस, उत्कर्ष एंड मानस, कि अभी काफी लोगों को ये मजाक लगता है, बाद में 2 साल बाद आके बोलते हैं यार अभिषेक भाई ने सही बोला था कि ये बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा है. तो ये चीज वही जो समझने की प्रक्रिया आती है वो एक्सपीरियंस से आता है. दैट ओके, वन कैन अंडरस्टैंड. एक ट्रेडर ही समझ पाता है सामने वाला आफ्टर सर्टेन एक्सपीरियंस कि वो ट्रेडिंग करता भी है कि नहीं करता है. प्लेन एंड सिंपल है. तुम अगर अच्छा, आज मैं एक सिंपल सी बताता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जो लोग कोविड के बाद मार्केट में आए, प्लीज सोशल मीडिया या सिर्फ यूट्यूब उसके बेसिस पे अपना परसेप्शन मत बनाओ. फर्स्ट लुक इनटू दैट पर्सन फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम. पता तो करो वो ट्रेड करता है कि नहीं करता है. दिस इज द बिगेस्ट रेवलेशन आई एम गोइंग टू मेक, जिसके लिए मुझे आधी गालियां पड़ेंगी और कुछ डिसलाइक आएंगे इस वीडियो पे, कि 99% of the traders who portray to be trader, irrespective of कि उनके इतने followers है, they are not traders. They are not traders. अब point है कि मैंने पंगे लेने बंद कर दिए हैं, पहले लेता था, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, तो अब मैंने बोलना छोड़ दिया. बट दिस इज द रियलिटी. जो लोग समझ जाते हैं वो लोग अपनी लर्निंग पे ध्यान दे देते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि मैं ही सच्चा ट्रेडर हूं, नहीं. there are traders, there are good traders. You guys have already interviewed a few good traders on your channel. There are other traders also, but 99% are not
that legit. So please don't go just by screenshots. Please don't just go by whatever they are saying. चार्ट्स डाल के लेवल बताना अच्छी बात है, सीखने मिलता है, लेकिन उस पे ट्रेड करने में जब फटती है तो सिर्फ एक ट्रेडर को समझ में आता है, वो जब दिल धक 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 करने, ओनली ट्रेडर। पोस्ट 10 चार्ट्स 15 चार्ट्स। अभी आप इतने समय से ट्विटर पे, तो आपको मालूम है, हम लोग तो अभी आए नए टाइम में, हम लोग को पता चलेगा कौन कैसा ट्रेडर है। कोई नहीं, देखो लर्निंग कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कुछ सीखने मिल ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने, जो लोग ट्रेडर नहीं उनसे मैंने क्या सीखी कि थोड़ी बहुत मार्केटिंग करना जरूरी है, मैंने सीखा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अपन सीख जाते हैं, देयर इज ऑलवेज अ गुड साइड टू एवरीथिंग। तो आप भी हो सकता है कुछ सीख जाओ, हो सकता है इवन इफ दे आर कॉपिंग पेस्टिंग फ्रॉम सम प्लेसेस। लाइक मेरे बहुत सारे ट्वीट्स होते हैं जो कि मैंने कहीं पे पढ़े हैं, कहीं पे सुने हैं, मैं उनको कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज नॉट माइंड, कम ऑन, मेरा ब्रेन इतना, मैं आइंस्टाइन नहीं हूँ कि मैं इतने सारे ट्वीट्स कर सकता हूँ। सो दैट इज डिराइव्ड, इंस्पायर्ड फ्रॉम समथिंग। तो हो सकता है वो थोड़ा कुछ अच्छी चीज हो जो आप ले सकते हो, तो लो सबसे। लेकिन माय थिंग इज अंधभक्ति पे मत पड़ो, कि हमारे देश में क्या होता है, हम सबकी अंधभक्ति करने लग जाते हैं, अरे सर भगवान है, अरे ये तो देवता है, ये है, वो चीज मत करो। हैव अ रेशनल माइंडसेट, बिकॉज आप जब भक्ति फेज में चले जाते हो तो योर पावर टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इज कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, एंड दैट इज प्रिसाइजली जब आप मिस्टेक कर देते हो। तो अभिषेक भैया, मेरा इस बात पे एक क्वेश्चन आ रहा है, आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है। तो मुझसे एक चीज, नहीं कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है, एक अच्छा क्वेश्चन है, लोगों के लिए हेल्प भी होगा। तो आपने जो अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन की, आपने बताया कि उस टाइम पे रिसोर्सेज की बहुत कमी होती थी, फिर आपने पॉइंट टच किया कि बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3-4 क्वेश्चन की एक साथ सीरीज है। फिर आपने अपना वर्स्ट टाइम भी बताया और आपने अपना बेस्ट टाइम भी बताया, और अभी आपका बेस्ट टाइम चल रहा है, एंड मोर इज येट टू कम। तो उस टाइम में सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि जैसे आजकल का जमाना है, बहुत ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। पहले YouTube नहीं होता था, अब YouTube में हमारे ही जैसे, हमारे भी एक चैनल उसी का पार्ट है, ऐसे कई चैनल है, आपका भी चैनल है, जो आपको स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमेशा रेडी है। इंस्टाग्राम पे एड्स आ रही है, यूट्यूब पे एड्स आ रही है। सो आपको कहीं लगता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में और इतना रेडिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने के चक्कर में लोग इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? फर्स्ट, ऑफ कोर्स बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज की लिमिट होनी चाहिए, ओवर किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। अल्कोहल इफ यू टेक इन मॉडरेशन इट इज फाइन, इवन इफ यू आर टेकिंग एनी अदर सॉर्ट ऑफ लीजर एक्टिविटी, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, अगर आप आधा 1 घंटा दिन का देख रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आप उस पर 7-7, 8-8 घंटे लगा देते हो तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। लाइक वाइज ये जो सारी चीजें हो रही है बहुत एक्सेस में हो जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर पोर्ट्रेइंग द लाइफस्टाइल्स एज इफ कि ट्रेडिंग से ही हम लोगों ने यॉट खरीद लिया है, ये खरीद लिया है। कम ऑन, यू डोंट हैव एनी ऑडिटेड एविडेंस। अगर आप सही में इतने कुछ हो, देखो जिम सैमंस के पास मेगा यॉट है, ही हैज जेट्स, he has best of the best islands है, बट उसके पास पूरा ऑडिटेड रिपोर्ट है भैया, वो रियल उस चीज में उसके पास सारी चीजें आ रही हैं, ब्लूमबर्ग इज कवरिंग, ठीक है। हाँ, इस पे एक और चीज है, अगेन इस पे भी डिसलाइक आ सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा। ये चीज ऐसी है कि प्लीज, जो फेमस मीडिया हाउसेज हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम ऑफ एनी, जो सबसे टॉप मीडिया हाउसेज हैं, उस पे भी जस्ट बिकॉज किसी का इंटरव्यू आ रहा है मत आओ। क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है बॉस। अगर आप उस इंटरव्यू के नीचे, बहुत बार ऐसे इंटरव्यूज होंगे, उनके नीचे बारीकी से पढ़ोगे ना, तो उधर वो लिख देते हैं एक नोट कि दिस इंटरव्यू इज नॉट कंडक्टेड बाय आवर एडिटर और समथिंग, वी डोंट कंसिडर दिस थिंग। ये हमको एक थर्ड पार्टी लिखा होता है, इतना छोटा, वो इतना सा लिखा रहेगा, तो कोई देखता नहीं, सब तो अरे कहां कहां पे फोटो आ गई, ये आ गई। सो ऑल दीज थिंग्स आर मार्केटिंग गिमिक्स। और सिंपल सी बात है, मुझे ये लगता है कि ट्रेडिंग का लैंडस्केप ना इंडिया में बदल रहा है फॉर अ गुड कॉज। अब बहुत लोग अलर्ट हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू बी इन द मार्केट्स। इन द नेक्स्ट 10 years I feel कि our country is going to produce a lot of good traders. Who knows, you both would be one of those. तो अब सीन ऐसा है कि ये बहुत अच्छी चीजें आ रही है, तो अगर आप एक फेम के लिए भी आ रहे हो, वो भी आपको बरोबर मिलेगा। इट्स नॉट लाइक थिंग्स आर चेंजिंग, इट्स नॉट 10 years बैक, काफी चीजें स्ट्रक्चर हुई, समय लगेगा। लेट्स फेस इट यार, शिकागो वाले अपन से 150 साल पहले से ट्रेड कर रहे हैं फॉर्मली, यूएस वाले अपन से 50 साल पहले से कर रहे हैं, और हम लोग फॉर्मली अभी 20 साल पहले से हो रहे हैं। तो इट विल टेक, सो नाउ वी आर ऑन टू दैट थ्रेशोल्ड, ब्रेकआउट बोलते हैं ना अपन, ब्रेकआउट पे आ गए हैं। So वो बस ब्रेकआउट होने वाला है, you have started slowly looking into traders अब धीरे धीरे, because of YouTube and all those things, your platforms, people are coming up। तो ये चीजें होंगी, तो पेशेंस रखो। बस एक चीज मत करो कि यार 2 दिन में अंबानी बनना है, वो कोई नहीं बन पाता है, वो सिर्फ एड्स में होते हैं। रियलिटी इट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव टू गो थ्रू दैट ग्राइंडिंग। समय दो। मेरा हमेशा एक सिंपल सी बात है, आप 1 लाख को 10 लाख नहीं बना पा रहे हो, चलो 10 लाख छोड़ो, 2 लाख नहीं बना पा रहे हो, कितने भी टाइम पीरियड पे,
हाउ कैन यू से कि आपको 10 लाख रुपए बोरोड करके आओगे तो वो 10 लाख को आप 1 करोड़ बना दोगे? इट्स नॉट पॉसिबल. फर्स्ट हैव द कैपेसिटी कि आप उस 1 लाख को एक ऊपर लेके जा सकते हो. द बिगेस्ट मिथ, द बिगेस्ट मिस्टेक इज आप पहले ही एक बड़ा कैपिटल लाके आप अपने अंदर माइंडसेट बनाते हो मेरे पास बड़ा कैपिटल. अरे भैया मेरे पास छोटा कैपिटल था ना, दैट वाज द बिगेस्ट एडवांटेज. आप सोचो मैं 4-5 बार ब्लो अप कर दिया, स्टिल आई कुड सस्टेन. अगर मैं पहले से ही कहीं से घर वालों से जमीन वमीन बिचवा के 20-25 लाख रुपए लग देता और वहीं से शुरू करता, एंड इफ आई वुड हैव लॉस्ट, डू यू थिंक आई वुड बी, हो सकता है मैं करेज ले लेता, बट उतना करेज इतने जल्दी नहीं आ पाता. तो बेसिकली मेरा टाइमलाइन और शिफ्ट हो जाता. हो सकता है मैं आप लोगों के चैनल में आज से 10 साल बाद आता, ये चीज हो जाती. तो द थिंग इज कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है. You need not to be worried about this thing. And instant gratification वाली चीज किसी भी फील्ड में अच्छी नहीं रहती है. तो please have patience, focus on learning, watch channels like yours. I'm not blatantly promoting, but this is the reality. So इस तरह के अगर आप चैनल देखोगे जो सिखा रहे हैं literally, it could be psychology, it could be technicals, it could be charts, anything. आपको जहां पर भी मिले ये चीजें सीखो, and you will definitely learn. Yeah, Manas, so you had some follow-up questions also. Yes, उसके बाद आपने बुक्स की बात की कि बुक्स का आप पे बहुत इम्पैक्ट रहा है और ब्लॉग्स पे बहुत इम्पैक्ट, ब्लॉग्स का आप पे बहुत इम्पैक्ट रहा है. सो यू कैन नेम 4-5 बुक्स और 1 या 2 ब्लॉग जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं या जो अभी भी फॉलो करते हैं या करते थे. I'm more into books. So पहले 3 recommendation जो मैं सबको बोलूंगा सबको करना ही चाहिए when they are actually starting up. Okay, so technical analysis की बुक है जोसेफ मर्फी के साथ, नहीं मर्फी हैं, जे मर्फी, उनके थ्रू लिखी गई है. टेक्निकल एनालिसिस की बहुत अच्छी बुक है. इसका मेन फायदा क्या होगा कि एक बंदा जो नया मार्केट में आ रहा है, जिसके पास एक स्ट्रक्चर नहीं है कि यार ये टेक्निकल एनालिसिस सही में काम करती है नहीं करती है, दैट ही विल गेट अ क्लैरिटी कि यार बॉस नहीं ये करती है और ये बिल्कुल करती है. ठीक है, दैट इज फर्स्ट. दूसरा है जापानीज कैंडलस्टिक. सी व्हेन आप नीसन के द्वारा लिखी गई है. इसमें सीन क्या होता है कि यार व्हेन यू आर एक्चुअली कमिंग इनटू द मार्केट एंड आप किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग करो, रिमेंबर आई एम यूजिंग द वर्ड ट्रेडिंग, यू हैव टू डील विद कैंडलस्टिक्स. चाहे आप 5 साल बाद ऑटोमेशन पे चले जाओ, एल्गो पे चले जाओ, किसी भी चले जाओ, यू हैव टू स्टार्ट विद दिस थिंग. Until unless you don't understand the core of how these candlestick patterns work, it won't be of any help. इसमें एक ना काउंटर आता है कि यार सर ये तो फिरंगी की किताबें हैं, ये हमको कैसे हेल्प करेंगी. तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट वही चीज यहाँ पर होने वाली नहीं होंगी, बट जो मैंने बोला दिस विल ले डाउन द फाउंडेशन. आपको चीजें समझ में आने लगे, अच्छा ये चीज हो रही है, अच्छा. सो आज मैं आपको बताता हूं, इफ यू आस्क मी द नेम्स ऑफ अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स, कि वो 3 crores हो गया, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, एवरीवन कैन टेल ऑल दीस थिंग्स, डोजी हो गया, ये हो गया, बट दोस कॉम्प्लिकेटेड नेम्स, आपको नेम्स नहीं चाहिए, बट व्हाट दोस कैंडलस्टिक पैटर्न्स डू, दैट इज व्हाट यू शुड नो. आपको नेम्स तब पता होना चाहिए जब आपको 50,000 का वर्कशॉप करवाना है. अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है तो यू शुड ओनली नो हाउ दीस थिंग्स एक्चुअली फंक्शन, दैट्स इट. तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शैडो. लाइक बहुत लोगों को एक बेसिक चीज नहीं पता रहती है कि दीज शैडोज एंड विक्स, दे आर एक्चुअली सिग्निफाइंग व्हाट द बायर्स एंड सेलर्स आर डूइंग एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस अगर वो एक कोर रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास हो जाते हैं. चाहे आप कुछ भी यूज करो, प्रॉपर प्राइस एक्शन करो, पिवट यूज करो, फिबोनाची यूज करो, कुछ भी यूज करो. सो ये एक चीज आपका वो बन जाता है. उसके अलावा there are 3 books which I would recommend to everyone who comes into this thing. आप लोगों ने बोला था तो मैंने कुछ 3 निकाल के भी रखे हैं. Actually I've got 3 libraries, एक ऊपर है, एक इधर है, एक ऊपर है, एक नीचे है. So I'm a big fan of all these things. तो बहुत बेसिक वाली बताऊंगा. I'm not promoting anyone, disclaimer, please controversy मत करना. So this is one book by Ashwini Gujral. For basics, I will definitely recommend this book. So how to make money trading derivatives. इसी की एक और किताब है of how to make money using charts, वो नीचे वाले लाइब्रेरी पे. वो नीचे मैं गया नहीं क्योंकि I was busy before this thing. वो अगले बार मैं दिखा दूंगा, ठीक है. So these 2 books for anyone base, और इन्हीं के एक इंट्राडे ट्रेडिंग की किताब है. ये 3 किताब आपका जो नया बंदा आ रहा है, जो बोलता है कि यार मैं बहुत क्लटर्ड हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरुआत करूं, these 3 books by Ashwini Gujral can do a good foundation for you. That's number 1. Next one, which is a must read, कोई सा भी edition उठा लो, and that is this. Market Wizards. This is a must for anyone. If you're really serious, जो मैंने passion वाली बात बोली, if you're really passionate about markets, you cannot afford to miss reading this book, because देखो क्या होता है कि एक ट्रेडिंग आप तभी समझ पाओगे जब एक ट्रेडर के माइंड में घुसोगे. तो ट्रेडर के माइंड में ये पूरे जैक श्वेगर साहब घुसा देते हैं. अभी इनकी एक और आई थिंक सो एक नई किताब आई है, वो मेरे को अननोन मार्केट विजार्ड्स. कौन सी वाली? अननोन मार्केट विजार्ड्स. एब्सोल्युटली, वो भी मेरे को ऑर्डर करने की है. सो दैट इज सो इनटू माय, मैं एक लिस्ट बना के रखता हूं मेरे को क्या क्या करना है. सो देयर आर सम टाइमलाइंस. आज मैंने वो मंगाई थी, जॉय ऑफ कंपाउंडिंग करके है, वो मंगाई थी. दैट इज मोर फॉर इन्वेस्टिंग. और एक किताब है, बहुत लोग आप में से आपके व्यूअर्स पूछते होंगे कि सर फंडामेंटल एनालिसिस सीखना, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, इन्वेस्टिंग करना है. सिर्फ बताने के लिए
इस किताब के अलावा you don't need anything. समझ नहीं आएगी पहली बार में। मैं तो कोशिश मतलब आप सबसे पहले जब इसमें घुसे थे ना, सबसे पहले यही बुक आई थी, 4 पेज पढ़े और नमस्कार कर दिया था। Exactly, this is- आज भी कोई 4 ही पेज पढ़ा है, फिर बीच में 2-3 पन्ना और पढ़ लेते, नहीं समझ में आ रहा, बीच में नहीं, ये आप लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा एकदम स्टार्ट से पढ़ो। दिस इज ओनली फॉर दोस पीपल हु थिंक कि मेरे को, मैंने जो बताया ना कि सबको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिंग, अच्छा मैं इसमें ना एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, आप दोनों को भी बता दो, बाकियों को बताता हूँ व्हाई दिस थिंग एक्चुअली हैपेंस। अच्छा मुझे बताओ, अपने इधर मानस और ये आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, सबसे अच्छे प्लेसमेंट किस टाइप के कॉलेजेस से होते, कुछ नाम बताओ इंडिया में। IIM, IITs, right? Tell me, cracking IIM and IIT, is that easy? No. Of course it's not. कितने लोग अपीयर करते हैं, कितने लोग निकलते हैं, और हाईएस्ट पैकेज भी गिनती के 2-3 वो फेसबुक में लगते हैं, उनकी बात करते हैं, राइट? Likewise goes into this process. Fundamental analysis is tough. सबको ये पल्ले स्टार्टिंग में नहीं पड़ेगी। यू विल हैव टू पुट इन दैट डिजायर्ड एफर्ट, एंड हो सकता है बहुत लोग हार्डकोर इन्वेस्टिंग में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है? अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो पीटर लिंच की किताबें पढ़ लो, बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा, ओके? बट अगर इफ यू आर समवन हु इज रियली 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 सीरियस, की जैसे कि मैंने आपको अपना फोलियो दिखाया था, राइट? सो इफ यू वांट टू पिक अप सर्टेन स्टॉक्स की यार मैं वैल्यू बेस्ड भी ले लूं, और प्लस अगर आपको उसमें टेक्निकल भी आता ना, तो सोने पे सुहागा हो गया, टेक्नो फंडामेंटल हो गया, बिकॉज नाउ यू नो द लेवल्स, व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट, plus you have fundamentals कि हाँ सही स्टॉक पे घुस रहे हैं। This is the deadliest combination one can ever have to make good amount of money, and this I have seen consistently over the past 5.5 years. This has worked out. मैंने अशोक लेलैंड 24 पे लिया था, 150 पे निकाला था, 24 पे लिया था, 150 पे निकाला था, रेन इंडस्ट्रीज 30 पे लिया था, 360 पे निकाला था, और ऊपर निकाल सकता था लेकिन टेक्निकल्स के कारण मैं बच गया, बिकॉज इट वाज स्लिपिंग डाउन 50 डेमा के नीचे खिसक रहा था ऊपर जाके, एंड मतलब बहुत ही बेसिक लगाया था उस टाइम पे। एंड दूसरी चीज है, तब तक मेरे को ये भी नहीं पता था कि जब मैं घुसा था उसी टाइम पे पावरा इन्वेस्टमेंट्स वाले भी घुसे थे। इट वाज लेटर व्हेन आई रेड हिज बुक एंड सॉ हिज इंटरव्यूज, अरे ये भी हमारे साथ घुसे थे क्या, अच्छी बात है। मतलब वो तो ऑब्वियसली से लोअर सर्किट लगने शुरू हुए थे। यस, तो मैं उससे पहले वो निकल गया था, वो बिकॉज वो आ गए थे, न्यूज आ गए थे रिलेटेड टू दिस एडजस्टमेंट्स, तो वो हो गया था। देन देयर वाज दिस स्टॉक, मेरे को सबसे ज्यादा अखरती है अवंती फीड्स। नाउ दिस इज टिपिकली वेयर आई लर्नड अबाउट पेशेंस। मैं 3x पे निकला within 6-7 months, okay, which is not bad. 3x is like very good, but अवंती फीड्स रॉकेट बना। अगर मैंने वो होल्ड किया होता, believe me, that would have made me crores. जितना अमाउंट मैंने उस पे लगाया था, that would have made me crores. मेरे को ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती वो था। So point यही है कि then I realized कि Technofunda is one. Technofunda is the best analysis, best way to go with, and second is patience. is a commodity which is rare in supply these days, लेकिन सबसे जरूरी है शेयर बाजार में। चाहे आप डे ट्रेड भी कर रहे हो ना, पेशेंस चाहिए। काफी लोग आपके पास भी आते होंगे कमेंट कि सर हमने ये लिया था, ये नीचे चले गया, उसके बाद हम निकल गए, उसके बाद ऊपर चले गया 5 मिनट में। पॉइंट इज पीपल आर लैकिंग पेशेंस, बिकॉज उनका पास सिस्टम रेडी नहीं है, उनका प्रोसेस ही रेडी नहीं है, उनको पता ही नहीं कहाँ घुसना है, कहाँ एंट्री करनी है, उसके चक्कर में दे आर डूइंग दिस मिस्टेक। तो पॉइंट है, दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। सो दीज आर फ्यू बुक्स, 3 बुक्स कोर, को जिंदगी बदलनी है तो ये हो गए। मार्केट विजार्ड इज अ मस्ट, आपको पढ़ना ही है। और अभिषेक भैया, जैसे अभी आपकी जर्नी के बारे में हम लोग पूरा जान गए हैं, तो एक और जर्नी का आपका पार्ट था जो कि कंट्रोवर्सी से पूरा जुड़ा हुआ था, और जहां आपका नाम होता तो वहां कंट्रोवर्सी चलती थी क्या ये कहो कि आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते थे आउट ऑफ थिन एयर? तो अब उस टाइम पे आपने अपना जो खूब ढेर सारे लगातार एक्सपोज और ये एक्सपोज करते हुए आपने वीडियो बनाए थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से आपको अचानक से, एक होता है ना कि घर बैठे बैठे अचानक से चलो आओ आप बैल मुझे मारो। I'll tell you basically